ओके, आज ही एक बार सारे देख लेते हैं आपके पास कौन कौन आज आपके पास प्रेजेंट है और कंटिन्यू करेंगे। पिछले कल हमने देख लिए थे, कम से कम हमने 8 टाइप देखे थे, जिसमें कि आपके पास 5 हमने देखे थे एनालॉजी से और 3 हमने देखी थी आपके पास क्लासिफिकेशन से। तो टोटल 8 टाइप के हमने पिछले क्लास में हमने कर दिए हैं। आज कंटिन्यू करेंगे। आज आपके पास कम से कम जो है 6, 7, 8 तक ही कम से कम देख लेंगे। 8 टाइप कम से कम आज देख लेंगे। कम से कम 5 देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल होगा तो 8 कर लेंगे। हो सकता है कि लास्ट क्लास भी हो अगर कवर हो जाता है। वैसे तो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको करवाने वाला हूं, अगर समय लगेगा तो एक और क्लास ले लेंगे। बाकी जितना आपके पास टीचिंग एग्जाम में आता है उन सभी टाइप को यहाँ पे आज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी पहले क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आपके पास एग्जाम आने वाला होगा उस समय आपको सॉल्व किया जाएगा। 2 एग्जाम जो आपकी हुए 2019 और 20, उन दोनों के पेपर पे आपको सॉल्व करके डाल दूंगा जब आपके पास एग्जाम आने वाला होगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग से। हम देखने वाले हैं यहाँ पे अक्षर कोडिंग मतलब कि आपके पास वर्ड के हिसाब से कैसे पैटर्न बनता है। आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा रहा हूँ, आप इसके साथ साथ रिप्लाई करते रहना, साथ साथ देखते रहना कि क्या क्या आपके पास है। समय व्यर्थ नहीं करेंगे, जितने स्टूडेंट आने थे आगे हो गए, ठीक है। चलते हैं। प्रश्न है आपके पास, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को आई बोई लिखा जाए, यानी कि इस तरह से आपके पास क्वेश्चन दिया है HAND, हैंड को अगर आपके क्या लिखा जाता है, हैंड को अगर IBOE लिखा जाता है तो आपके पास सिल्क को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसके समानांतरी आपके पास सिल्क को आपके पास यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। अगर जो हैंड को IBOE लिखा जाता है तो सिल्क को आपके पास क्या लिखा गया। कर लीजिए जल्दी से यहाँ पे शुरू, आंसर आपके आने शुरू हो जाने थे। अब मैंने आपको पिछले कल भी बताया था कि जब आपके पास इस तरह से लिखा होगा तो हमने आगे को नहीं, हमने नीचे को लिखना। अगर आप इसके नीचे लिखें यहाँ पे IBOE, ठीक है। वीडियो को रोक लेना आपने समझने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको साथ साथ करवा रहा हूँ ताकि समय हमारा ज़्यादा व्यर्थ ना हो। अब देखिए यहाँ से आपको क्या समझ में आया, अगर कहीं आपके पास I लिखा है तो I आपके पास क्या होगा, यानी कि आपके पास H लिखा है, H के नीचे आपके पास I है, A के नीचे B है, N के नीचे O है, D के नीचे आपके पास E है। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि यहाँ पे आपके पास इसके आगे आप चले, H के बाद क्या आता है, I आता है, A के बाद क्या आता है, A के बाद B आता है, N के बाद क्या आता है, N के बाद आपके पास O आता है, तो यानी कि N के बाद O है, D के बाद क्या आता है, D के बाद E आता है। इस तरह से यानी कि एक एक लेटर इसके आगे वाला। अगर आपके पास सिल्क लिखा है तो सिल्क के बाद S के बाद क्या आता है, T आता है, ठीक है। I के बाद क्या आता है, J आता है, L के बाद आपके पास क्या आता है, M आता है, और K के बाद आपके पास क्या आता है, K के बाद आपके पास यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, L। तो यानी कि अगर आपके पास HAND को IBOE लिखा जाता है तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा, TJML, जो कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा दिया है, TJML C। या मैंने आपको ऑप्शन नहीं बताया, कोई बात नहीं, ऑप्शन आपको मैं देता हूँ साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पिछले कल एक मैंने कमेंट देखा था, पिछली क्लास में किसी को एक चीज़ समझ नहीं आई थी, एक बार मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन आपका करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न आपको मैंने दिया था, प्रश्न मुझे याद नहीं एक्चुअल में, सीधा कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था कि उसका आंसर नहीं आ रहा था किसी को। हाँ, एक क्वेश्चन था, देख लीजिए। पिछली क्लास में मैंने तभी कहा था कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बाकी के तो आंसर निकल गए थे सभी के, लेकिन एक का किसी का बीच में रिप्लाई आया था कि आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। आपको 7:32 रेशो, ये सिमिलर है आपके पास, किसके सिमिलर है, 28 और आगे आपके पास क्या आना था। इस तरह से ये प्रश्न था। अब देखिए यहां पे क्या देखने को मिलेगा, यहां पे देखने को मिलेगा आपके पास क्या था, यहां पे 7:32 रेशो आपके पास 28। अब ये कैसे आपके पास आया, तो यहां पे कुछ नहीं करना था। अगर आप इसको देखिए तो यहां पे क्या है, 7 4 जा कितना होता है, 28। अगर यहां पे 7 4 जा 28 होता है तो 32 4 जा कितना होगा, तो यहां पे आपके पास आंसर क्या होना था, 128। तो ऑप्शन आपके पास यहां पे देखिए, तो ऑप्शन आपके पास यहां पे डी दिया है, तो इसके हिसाब से यहां पे क्या आना था, डी आना था।
आपके इस हिसाब से डी भी नहीं आ सकता। एक बार इसको मैं देख लेता हूँ कि कैसे आपकी ये क्वेश्चन होना था। अगर यहाँ पे इसका हम देखते हैं, ऊपर वाले को अगर हम मिटा देते हैं एक बार, क्योंकि देखना तो पड़ेगा, अगर किसी का नहीं आया तो फिर ये देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इसका देखिए 28 प्लस आपके पास यहाँ पे 4 किया गया है। अगर यहाँ पे 28 को भी हम 4 से कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आप इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आपके पास आएगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए, 116 आना चाहिए। यानी कि आपके पास अगर इसका रिलेशन आप देखिए, क्योंकि हमने समानांतर देखे थे, क्योंकि हमने एक बार कोशिश की कि 7 के साथ हमने 28 को देखा लेकिन नहीं हुआ, फिर हमने क्या किया, हमने इसके बीच का रिलेशन निकालने की कोशिश की, तो 7 4 जो हमने किया 28 प्लस इसमें 4 कर दिया। यानी कि अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 ही आप इसमें प्लस कर रहे हो। तो ठीक हमने यहाँ पे 28 के साथ भी यही किया कि 28 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 112 आया, और जब इसमें हमने 4 ऐड कर दिया तो यहाँ पे 116 आपके पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि ऑप्शन में आपके पास 128 भी दिया था, 116 भी दिया था, लेकिन जो है 116 आपके पास यहाँ पे राइट हो जाना था। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते थे। अब यहाँ पे मैं इसके साथ इसको निकालने की कोशिश कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें नहीं पता कि एक्चुअल में कैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब भी रीजनिंग की बात आएगी तो यहाँ पे क्रॉस भी आपके हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं के बीच में रिलेशन हो सकता है इनके बीच में 2 रिलेशन हो, 7 और 28 के बीच में रिलेशन हो, वैसा ही रिलेशन आपके पास 32 और आपके पास आगे भी होगा। क्योंकि यहाँ पे आपके पास 128 के साथ इसका कोई रिलेशन आ नहीं रहा था 32 का, तो इसलिए मुझे लगा कि आपके पास ये 128 तो आपके आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन में दिया था। तो जिन्हें नहीं पता है कि इसको कैसे आपके पास करेंगे, क्रॉस चेक इसको कैसे करेंगे, फिर वो तो 128 आपके लगा था, जो आपके पास ऑप्शन डी है मैंने दिया था आपको। तो यहाँ पे किसी का ये नहीं आया था, तो ये वाला है कि 7 को 4 से आपने करना है, 28 प्लस इसमें 4 कर देना। वैसे ही 28 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो आपके पास 112 आएगा, इसमें 4 आपने ऐड कर देना है। क्लियर है, किसी का आपको नहीं हुआ होगा तो इस तरह से करना था। जो 128 कर रहे थे वो आपके पास गलत है। 128 आप उस हिसाब से निकाल सकते थे, लेकिन उसके साथ इसका कोई लिंक आपका बनना चाहिए था, लेकिन इसके साथ उसका कोई लिंक बन नहीं रहा था, तो फिर उस करके वो आपके रेट नहीं होना था। ठीक है, चलिए वापिस आते हैं। एक हमने क्या किया, आपके पास हैंड को किस तरह से लिखा जाएगा ये हमने देख लिया था। हम कर रहे कोडिंग डिकोडिंग, और उसके टाइप हम देख लेंगे सारे। आज जितने भी क्वेश्चन है वो देख लेंगे एक एक बार, कितने कितने आपके पास यहाँ से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि फिर बार बार एक ही चीज़ों में हम लगे रहे। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग आपके जितना भी होगा वो सारे हम देख लेंगे जितने टाइप। एक हो गया आपके पास ये वाला जो हमने कर दिया कि आपको क्या देखना है कि उसके आगे वाला लेटर। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आगे वाला, अगर यहाँ पे HAND को लिखा गया था तो उसके आगे वाले यहाँ पे उसको दिए गए थे, जरूरी नहीं यहाँ से एक आगे ना आपको, यहाँ पे 2 बीच में 3 4 छोड़कर बीच में आगे L भी हो सकता है, या पीछे को माइनस भी आपके हो सकता है। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा और एक मैं देता हूँ, मान लीजिए कि आपके पास एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इसको आप करने की कोशिश करना। DIAGRM ये आपके पास एक वर्ड है। अगर इसको आपके लिखा जाता है, मैं यहाँ नीचे ही लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है, तो ऐसे ही आप लिखना AFXDOXJ, ये आपके पास लिखा जाता। अगर आपके पास डायग्राम को AFXDOXZ आपके लिखा जाता है, तो आपके पास यहाँ पे एक वर्ड दिया है पिक्चर, PICTURE। इसको आपके पास यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इसके आपके पास क्या लिखा जाएगा। तो पहले क्या करना आपने, इसका रिलेशन आपके निकालना, डी और ए के बीच क्या है, आई और एफ के बीच क्या रिलेशन है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर रिलेशन ऐसे ही हो, इसमें आपके पास रिलेशन ऐसे भी हो सकते हैं, यहाँ से इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, क्रॉस भी हो सकते हैं, एक छोड़कर 2 छोड़कर, एक आगे छोड़कर एक आगे, इस तरह भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग के 3 इस तरह से, लास्ट के 3 इस तरह से, ऐसे हो सकते हैं, और बीच का आपके पास सीधा भी हो सकता है। मतलब आपको टाइप में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे हो सकते हैं। सिर्फ ये वाला है बस, इसके माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे रिलेशन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, जो कि आपके पास सिमिलर है, जो कि हमने अभी एग्जाम्पल में भी किया। और एक रिलेशन इसमें कैसे हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, क्रॉस ऐसे भी इनके रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए एक और आपके पास, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक वर्ड आपके पास लिखा होता इस तरह से, तो फिर ये ऐसे आपके पास हो सकता है। क्योंकि लास्ट में यहाँ पे वर्ड नहीं है तो समझ लेना कि यहाँ पे ऐसा
नहीं है और ऐसा आपके पास नहीं है। तो इसके अलावा एक और आपके पास मेथड होता है इसमें जो क्रॉस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो इस तरह से भी बनते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास स्टार्टिंग के 3 का कर लिया, ठीक है, इस तरह से, और लास्ट के 3 का कर लिया इस तरह से, और एक आपके पास बीच में सीधा होगा। ऐसे भी आपके रिलेशन बन सकते हैं इस तरह के प्रश्नों में। और एक आपके पास और लास्ट में इसमें होता है, वो क्या होता है उसको आप ध्यान से सुन लेना। इससे आपको एक एरिया पता लग जाएगा कि रीजनिंग जो आप कर रहे हो, रीजनिंग की कोई सीमा आपके नहीं है, कुछ भी आपके हो सकता है और कहीं तक भी जा सकता है। अब ये इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, इस तरह से आपके पास हो सकता है और लास्ट में बीच में आपके पास सीधा। तो मतलब कि यहाँ पे किसी भी तरह से यहाँ पे पूछा जा सकता है इनके बीच का। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं लिख लेता हूँ, ये बहुत आपके पास हो गया है। किस किस ने किया होगा अभी तक, यहाँ पे हमने क्या देखा था, ए एफ एक्स डी ओ एक्स जे। अभी देखिए इसमें हमने क्या देखा कि क्या रिलेशन है, डी से ए के बीच का रिलेशन हमने देखना, हमने इस तरह से भी देखना है। तो यहाँ पे ए से ए का बन रहा है, हो सकता है कि हाँ ये ठीक हो, लेकिन यहाँ पे फिर डी के साथ डी का, यहाँ पे एक्स की जगह डी होना था, तो मतलब ऐसे ये नहीं है। डी को हम डी के साथ देखें तो डी आपके पास यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। अगर हम इसको 4 लेकर भी चले तब भी आपके पास जी के बाद यहाँ पे जी नहीं है, तो मतलब ये ऐसे भी नहीं है। तो अब इसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं, कैसे, डी के साथ ए का देखते हैं। तो डी के साथ ए का अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस यहाँ पे 3 किया, पहले वाले में -3 आपने देखा। सेकंड की बात करते हैं, आई का एफ के साथ देखते हैं, आई आपके पास कहाँ है, आई आपके पास यहाँ है। आई के आपके साथ देखिए तो यहाँ भी आपके पास -3 है, ठीक है। ए का आपके पास एक्स के साथ देखते हैं, ए कहाँ है आपके पास, यहाँ है। ए का एक्स के साथ माइनस जब करेंगे 1 2 3, यहाँ भी आपके पास 3 का है। अब देखिए इसमें तो चलो आपको लग गया थोड़ा सा आइडिया। यहाँ पे जी के बाद अगर आप देखें ओ तक का हम देख लेते हैं लास्ट में, जी का डी के साथ, डी है ये, तो जी का डी के साथ तो माइनस आपके पास 3 है। आर का आपके पास ओ के साथ, आर कहाँ है, आर से माइनस कर दो 3, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए एक चीज आपने याद रखनी कि यहाँ पे आर का जो ओ के साथ है 3 3, मतलब 3 3 का यहाँ पे। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह 3 का ही हो, ऐसे प्रश्न भी हो गए कि पहले में 3 का है, दूसरे में 5 का है, फिर आपके पास 7 का है, फिर आपके पास 9 का है, फिर 11 का है। या हो सकता है कि ऑड और इवन नंबर के हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूं ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि ऐसे हो कि 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, ऐसे भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है पहले में 1 का, 3 का, फिर आपके पास 5 का, 7 का, ऐसे इवन और ऑड नंबर के हिसाब से भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे माइनस 3 है, तो मतलब कुछ नहीं करना हमने। पी से अगर आप चले, पी कितने पे आता है, 16 पे, तभी मैंने आपको पहले लिख के दे दिया आज। 16 की बात करते हैं, 16 से माइनस कर दो 3, 1 2 3, यानी कि आपके पास क्या होगा, एम। आई की बात कर दिया, माइनस कर दिया 3, 1 2 3, यानी कि आपके पास एफ होगा। सी से माइनस कर दो 3, 1 2 3, यानी कि आपके पास 26 पे क्या आ रहा है, आपके पास जेड आ रहा है। टी की बात करते हैं, टी के बाद आपके पास माइनस कर दो 3, 1 2 3, यानी कि आपके पास क्यू। और यू की हम बात करते हैं, यू कहाँ पे आपके पास, यू, यू से कर दो आप -3, तो कितने पर जाएंगे, 1 2 3, यानी कि आपके पास आर। अगर आर से हम -3 करते हैं 1 2 3, यानी कि ओ पर, और ई से अगर -3 करते हैं 1 2 3, यानी कि आपके पास बी। तो ऑप्शन अगर आप देखिए तो यहाँ पे पिक्चर में आपके पास क्या ऑप्शन था, MFZQROB, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होता है, जो कि आपको मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं, इसी करके नहीं दिया है क्योंकि ऑप्शन लिखने से पहले ही आप यहाँ पे कर लीजिए। आपको मैंने टाइप बता दिया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो कितनी तरह से आपके बन सकता है, क्रॉस भी बन सकता है, सीधे भी बन सकता है, इसमें इवन और ऑड दोनों नंबर आपके पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर को भी कुछ इसी तरह से आपके पास लिखा जाएगा। क्लियर हो गए ये वाले टाइप। अब इसके आगे टाइप कराने की जरूरत नहीं है, ये वाले मेथड हमने 4-5 यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने बता दिए। ये क्रॉस भी हो सकते हैं, नंबर के हिसाब से भी हो सकते हैं, इवन ऑड नंबर भी आपके पास हो सकता है, ये वोवल्स भी आपके पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न इस तरह से आपके पास यहाँ पे बनने वाले हैं, तो इससे बाहर आपके पास क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप आपके देखते हैं। एक आपके पास कोडिंग इस तरह से लिखी होगी, मान लीजिए आपके पास लिखा होगा एबल, ठीक है, आपको क्वेश्चन में दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप तब तक इसको करते रहिए साथ साथ। अगर एबल को आपके लिखा जाता है 5424, अगर ये आपके पास एबल को ABLE, मतलब कि ये इस तरह से तो नहीं होगा, ठीक है, एबल को आपके पास मतलब ABLE, एबल ना कहकर इसको हम कहेंगे 5424 आपके लिखा जाता है ABLE को। अगर यहाँ पे बिंगो BINGO, ठीक है, BINGO
इसमें स्पेलिंग्स आपकी गलत भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्पेलिंग के हिसाब से चलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर बिंगो को लिखा जाता आपके पास 36178, तो आपके पास नेक्स्ट यहां पे लिखा गया है बेंगल। बेंगल, अब इसको बेंगल को क्या लिखा जाएगा, एक बार मैं स्क्रीन देख लेता हूं, आपको विजिबल है स्क्रीन? ठीक है, विजिबल है। आज में काफ़ी बड़ा बड़ा लिख रहा हूं क्योंकि पिछले कल मैंने देख रहा था कि थोड़ा सा जो है देखने में दिक्कत आपके पास हो रही थी। अब देखिए क्या आपके पास है, ABLE को अगर आपके पास 5424 लिखा जाता है, ऑप्शन आपको देता हूं इसके, ठीक है, कुछ स्टूडेंट आपके कर रहे हैं तो ऑप्शन आपको देता हूं, ऑप्शन A B C और D। ऑप्शन ए आपके पास क्या कहता है, ऑप्शन ए कहता है कि आपके पास लिखा जाएगा 35172 ऑप्शन है। ऑप्शन बी आपके पास 356724। ऑप्शन सी आपके पास कहता है 321846। ऑप्शन डी आपके पास कहता है 362417। अब इसको समझ लीजिए। अब यहां पे आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको दिख रहा है आपके पास ABLE, तो इसके आगे कोई एक संख्या दी है, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आपने यहां पे एक चीज देखनी है। वो चीज आपके पास क्या है कि अगर यहां पे बात की जाएगी ए की, अगर हम बात करें ए को यहां पे क्या लिखा गया है, ए को यहां पे 5 लिखा गया है, बी को यहां पे क्या लिखा गया है, बी को यहां पे 4 लिखा गया है, एल को यहां पे क्या लिखा गया है, एल को यहां पे 2 लिखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, ई को यहां पे क्या लिखा गया, ई को यहां पे 4 लिखा गया है। ठीक उसी तरह अगर हम देखें तो यहां पे बी को आपके पास क्या लिखा गया है, बी को यहां पे 3 लिखा गया है, आई को यहां पे क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है, एन को यहां पे 1 लिखा गया है, जी को यहां पे 7 लिखा गया है, ओ को यहां पे 8 लिखा गया। अब यहां पे क्या पूछा गया है, बेंगल। ठीक है, तो हमने क्या करना, हालांकि यहाँ पे एक आंकड़ा गलत है, जैसे कि यहाँ पे बी की मैं बात करूँ, बी को यहाँ पे 3 लिखा गया है जो कि गलत है, जबकि ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे बी को आपके 4 लिखा गया है। एक चीज आपने यहाँ याद रखनी है कि यहाँ पे बी को आपके पास क्या लिखा गया है, बी को यहाँ पे 3 लिखा गया है। तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे या तो यहाँ पे गलत है या यहाँ पे गलत है, दो जगह गलत है, या तो यहाँ गलत होगा या फिर यहाँ गलत होगा। क्योंकि यहाँ पे आपके पास अगर मैं देखूँ एग्जाम्पल के हिसाब से, अगर मैं इसमें देखूँ 53, ओके, मैंने ही आपके गलत लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे लग गया है, क्योंकि आप 4 दो जगह नहीं हो सकता। यहाँ पे ये क्वेश्चन ही आपके गलत लिखा है, मैंने ही लिखा है एक्चुअल में, नोटबुक में तो आपके ठीक है, यहाँ पे 3 होगा क्योंकि दो जगह सेम आपके पास डिजिट नहीं हो सकती। तो जिनके आंसर अभी तक गलत आ रहे थे वो सभी आपके सही थे, इसका मतलब यहाँ पे भी आपके पास 3 होगा। ये आपके पास डिजिट सेम होनी चाहिए। अगर बी यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ भी, अगर यहाँ पे नीचे ए बीच में आता तो ए को यहाँ 5 ही लिखा होता। तो ऐसे आपकी ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बना दीजिए कि यहाँ पे बेंगल को क्या लिखा जाएगा। बेंगल को आपके बी को क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया, ए को आपके पास क्या लिखा गया, 5 लिखा गया है, एन आप ढूंढिए, एन को आपके पास 1 लिखा गया है, जी को आपके पास 7 लिखा गया, एल को आपके पास यहाँ पे 2 लिखा गया है, और आपके पास ई को यहाँ पे 4 लिखा गया है। तो यानी कि डिजिट आपके पास निकल कर आएगी 351724। अब देख लीजिए कहाँ पे 351724, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ए। तो ऑप्शन ए जो आपके पास यहाँ पे दिया गया है, तो ये बिल्कुल आपके पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, जो कि जिसने भी आपके पास ऑप्शन ए निकाला है, पहले तो डिजिट गलत थी, पहले तो आपके आ ही नहीं सकता था ना, लेकिन बाद में डिजिट अब आपके सही होगी है, तो अब आपके पास यहाँ पे राइट आंसर जो आना होगा वो आपके पास क्या होगा, 351724। ठीक है, मैं बिल्कुल आसान से आसान करवा रहा हूँ अपनी ओर से। बाकी पिछले कल देख रहा था मैं क्लासेस में, आ रहा था आपको समझ, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक टाइप ये वाला हो गया, ठीक है, इस टाइप से तो अब आप बना लोगे सारे। एक तो डिजिट के हिसाब से आपके पूछा जाता है, ये कोडिंग आपके डिजिट के हिसाब से हो जाती हैं, तो यहाँ पे आपको, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। बस आपने एक बार ये लिख लेना, कभी भी आप जो रीजनिंग करोगे तो ये वाला सीक्वेंस आपने एक बार लिख लेना, इसको स्टार्टिंग से रिवर्स करके आप इसको ले आना 13 के बाद इसको, ताकि डिवाइड ये हो जाओ, इनके अपोजिट भी आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाए। ठीक है, एक और ले लेते हैं, चलो PALE, आपकी प्रैक्टिस पूरी करवाते, कोई दिक्कत नहीं है।
PALE एक आपके पास है। इसको अगर आपके लिखा जाता है, इसको मैं अब यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, अब आपको समझ लेना है कि अगर डिजिट कभी दी जाए तो उसके नीचे आपने लिख लेना है। PALE अगर आपके लिखा गया है तो इसको आपको क्या लिखा जाता है, 7865। अब इसको मैं करना नहीं सिखाऊंगा, अब आपकी सीधे यहाँ पे आंसर में देखने वाला हूँ। दूसरा आपके पास है EARTH, अर्थ। अर्थ को यहाँ पे क्या लिखा जाता है, अर्थ को यहाँ पे लिखा जाता है 58432। मैं भी आप ही के साथ कर रहा हूँ, एक्चुअल में मैंने भी नहीं देखे और ना मुझे इतना टाइम लगता है कि मैं बार बार इसको देखूँ, क्लास से पहले भी मुझे टाइम नहीं लगता, तो आप ही के साथ मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो जितना है उतना आप दिमाग लगा लीजिए इसमें, बाकी जो मेथड है मेथड यही वाले होते हैं और आपके पास कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास लिखा गया है कि इसी तरह एक और वर्ड दिया है आपके पास, वो दिया आपके पास अलर्ट, अलर्टर, इस तरह से लिखा हुआ ALERTR। ठीक है, यही आपके पास। अब इसको क्या लिखा जाएगा, एक चीज आपने याद रखनी, जब भी आपके पास इस तरह का कोई आपके पास पैटर्न दिया जाएगा, जब भी दिया जाएगा इस तरह का पैटर्न, ये चीज आपने याद रखनी हमेशा कि इस पैटर्न में जो आपके पास वर्ड दिए होंगे, यानी PALE EARTH, जो ये आपके पास वर्ड दिए हैं, अल्फाबेट जो दिए गए हैं, ये अल्फाबेट से ही आपके कोई ना कोई वर्ड यहाँ पे बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाले में वो अल्फाबेट है नहीं और नीचे वाले में वो अल्फाबेट आपके दिया जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमेशा आपने याद रखना कि जो ऊपर वाले वर्ड है उन्हीं वर्ड को मिलाकर एक न्यू वर्ड आपके पास दिया जाएगा और उसी में से आपको यहाँ पे क्या करना है, उसी में से आपको यहाँ पे निकाल देना है उसका आंसर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑप्शन इसमें कौन कौन से दिए हैं, अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन, आप इधर को लिख देता हूँ ताकि अगर आप कर रहे हो उसको सॉल्व तो कर सके। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए है 84543, ऑप्शन बी 85743, ऑप्शन सी 865434, ऑप्शन डी है 86453। 86453। अब देखिए इसमें आपके पास राइट आंसर यहां पे क्या आ रहा है, अब देखिए कर लेते हैं, कर लिया होगा सभी ने। ठीक है, यहां पे एक इसको आप ए को क्या कहा गया 8, तो 8 लिख लेना है। एल आपके पास यहां है, एल को नीचे आपके पास क्या है 6, हालांकि आपके पास ये संख्या ऐसे नहीं दी होगी, यहां पे इस तरह से लिखा होगा, आगे आके लिखा होगा, लेकिन आपने इसको ऊपर नीचे कर देना। ठीक है, ई को 5, आर की बात करते हैं, आर को 4, टी को 3 और आपके पास आर बच गया, फिर से आर आपके पास फिर से यहाँ पे 4। कोई दिक्कत नहीं है, अगर दो बार कोई आपके पास अल्फाबेट आ जाता है तो 2 बार उसके आपके ले सकते हैं, सेम आप यहीं पे डिजिट 2 बार ले सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे आपके पास 86543 लास्ट में आपके पास, यानी कि 86543 ऑप्शन जो सी दिया था ये आपके पास यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। एक बार मैं स्क्रीन देख लेना, विजिबल है, हाँ विजिबल है आपके पास स्क्रीन। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो सी अगर आपने लगाया है, जो आपके पास आंसर भी आपके दिख रहे होंगे, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कर दूं मैं इसको, ये वाला आपको मेथड समझ आ गया इसमें कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। ठीक है, 2-3 मेथड अभी तक कर लिए हमने, 3 हमने कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और आपके पास देख लेते हैं इसी से थोड़ा सा। हाँ, एक इसमें इसी तरह से आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है CAT को अगर आपके पास 24 लिखा है, इसको भी देख लेते हैं। SAD को अगर आपके पास यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, SAD को भी 24 लिखा है, तो SHE इसको यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। अब आपको समस्या इस तरह से लग रही होगी, जिन्होंने पहली बार रीजनिंग कर रहे होंगे कि अब यहाँ पे कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ तो आपको 24 दे दिया गया और ये 24 कैसे हुआ, एक तो ये निकालना है, दूसरा ये निकालना है कि यहाँ पे डिजिट 3 क्यों नहीं है, जबकि यहाँ पे तो डिजिट आपके पास अल्फ़ाबेट 3 दिए हैं, तो उस हिसाब से डिजिट 3 होनी थी। तो यहाँ पे एक टाइप इस तरह से भी बनता है। तो अगर आपके पास CAT 24 है तो कैसे हैं, SAD 24 है तो कैसे हैं, अगर SHE है तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास, चलिए बता दीजिए, कर लीजिए इसको जरा आप। सिंपल है, मैंने आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिख कर दिए। ठीक है,
अब देखिए इसमें क्या देखने को मिला, जब भी मैंने आपको अल्फाबेट दिया तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिली, क्या देखने को मिली कि यहाँ पे सिमिलर आपके पास 24 बना। तो कैसे बना? सी आपके पास है, अल्फाबेट सी देखिए कितने पे आता है, 3 पर आता है। अल्फाबेट ए है, ए कितने पे आता है, 1 पर आता है। अल्फाबेट टी हम कितने पे लेते हैं, 20 पे लेते हैं। कर लीजिए प्लस इसको, 3 + 1 + 20 कितना आपके पास हुआ, 20 + 1 21, 21 + 3 24। इस तरह से आपके पास इसको प्लस भी कर सकते हैं, अल्फाबेट के नंबर को प्लस करके भी डिजिट दी जा सकती हैं। अब यहाँ 3 के बजाय 5 डिजिट का होता, ऐसा पॉसिबल है, और आगे आपके पास डिजिट हो सकता है 2 या 3 में भी आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। अब ऐसे डी आपके पास लिखा है, एस आपके पास है कितने पे, 19 पे, लिख लेते हैं 19, ठीक है। ए कितने पे है, ए आपके पास है 1 पर, ठीक है। डी कितने पे है, डी आपके पास है 4 पर, कर लीजिए प्लस। 19 + 1 20, 21 + 4 कितना हो गया आपके पास, 24। तो यहां पे 24 इस हिसाब से आपके पास आ जाता है। अगर मैं बात करूं SHE, अब निकाल दीजिए कि SHE आपके पास क्या होगा। ऑप्शन आपको मैं देता हूं इसके, और ऑप्शन है आपके पास 32, ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास 30, ऑप्शन बी है आपके पास 32, ऑप्शन सी है आपके पास 34, ऑप्शन डी है आपके पास 36। बता दीजिए अब SHE आपके पास क्या होगा। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न लिखा होता है कि यदि CAT को 24 तथा SAD को 24 लिखा जाए तो SHE को क्या लिखा जाएगा, बता दीजिए। आ गया सभी का। S कितने पे है, 19 पे। H कितने पे, H आपने देखना है, H है आपके पास 8 पे। E कितने पे, E आपके पास है 5 पे। कर दीजिए इसको प्लस, कर दीजिए 19 + 5 इस तरह से, या 19 + 8 करना है तो कर लीजिए। 17 आपके पास कितना हो गया आपके पास, 19 + 8 27, 27 और आपके पास 5 कितना होता है 32। तो 32 यहां पे किस में है, ऑप्शन बी। 32 कहां पे आपके पास, ऑप्शन बी के अंदर। तो यहां पे ऑप्शन बी जिसने भी किया था बिल्कुल आपके पास राइट है। आया ये वाला टाइप समझ। इसमें 2 की बजाय 3 भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। आपको एक और 3 का मैं दे देता हूं, क्योंकि आपके पास अगर यहाँ से क्लियर हो गया डाउट, तो अगर प्रश्न बनते हैं कभी तो मतलब गलत ना हो, यही मैं तो चाहूँगा। एक और देता हूँ 3-4 डिजिट का, ठीक है। एक और टाइप सिखाता हूँ इसमें। चलो डिजिट तो आपको लग ही गया पता कि यहाँ पे क्या है। इसमें और इस तरह से भी बनते हैं। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 1 2 3 दिया है, ठीक है। एक टाइप ये वाला है। अगर 1 2 3 को आपके पास 36 लिखा जाता है, और उसी तरह 2 2 5 को आपके पास यहाँ पे 81 लिखा, तो यहाँ पे 3 3 1 को आपके पास क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन आपको देता हूँ। ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए, इसमें थोड़ा सा फंस जाओगे पक्का। ऑप्शन है 47, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती आपके पास रीजनिंग के अंदर। ऑप्शन बी आपके पास 49, ऑप्शन सी आपके पास 64, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास कैसे आया, और ऑप्शन डी आपके पास 52। बेसिक चीज़ें करवा रहा हूँ, बिल्कुल टफ तो मैं करवा ही नहीं रहा, इसी करके कि आपका मोटिवेशन बना रहे कि हाँ आपको आ जाएंगे क्वेश्चन। इजी कीजिए, इजी की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको खुद ब खुद आपके पास टफ यहाँ पे आ जाएंगे। अगर 1 2 3 आपके पास 36 हुआ तो कैसे हुआ, अगर 2 2 5 आपके पास 81 हुआ तो कैसे हुआ, 3 3 1 आपके पास क्या होगा, ये आपने बताना है। कर लिया होगा जिन्होंने दिमाग लगा लिया जितना, बाकी वीडियो को पॉज कर लेना। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या होना था। अब इस तरह से प्रश्न बनते हैं। पहले हमने क्या किया था, डिजिट के नीचे के हमने प्लस किए थे। अब आप डिजिट को प्लस कर दीजिए अलग अलग। 1 + 2 कितना हुआ, 3, 3 + 3 कितना हुआ, 6, 6 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 36। अब यहाँ पे 2 2 5, 2 + 2 + 5, 2 + 2 कितना हुआ 4, और 4 + 5 कितना हुआ 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो यहाँ पे 2 2 5 को क्या लिखा गया 81। अब देखिए 3 3 1 की बात करते हैं। 3 + 3 कितना हुआ 6, + 1 कितना हुआ 7। अब 7 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 7 7 का कितना होता है 49। ऑप्शन देख लीजिए कहां पे, ऑप्शन बी। क्लियर, आसान है, उम्मीद है समझ आ रही होगी बात। बिल्कुल आसान सी चीज है, इस तरह के टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, एक और टाइप यहाँ पे देता हूँ आपको मैं, क्योंकि ऐसे भी बन जाते हैं, कई बार देखे हैं मैंने एग्जाम के अंदर। हर पता होना चाहिए आपको, एक एक टाइप आपको मैं करवा ही रहा हूँ सारे। ठीक है, अब देखिए एक आपके पास है डीप। इस तरह के और प्रश्न बनेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक पैटर्न समझा रहा हूं कि पैटर्न में आपके पास कैसे इसको निकाला जाता है। RABIT, रेबिट को आपके पास लिखा जाता है 100। तो आपके पास पूछा गया है HAIR, हेयर को आपके पास क्या लिखा जाएगा? अगर डीप को 60 लिखा गया, रेबिट को 100 लिखा गया, किस हिसाब से इसको लिखा गया ये आपने बताना है। वही वाला है जिस तरह से, बस इसमें आपको मल्टीप्लाई डिवाइडेड जो आप कर सकते हो कर लीजिए। बस आपका यहाँ पे अगर डीप 60 आ गया, रेबिट अगर आपके पास 100 आ गया कि कैसे आया, तो वही वाला पैटर्न सेम HAIR में लगेगा कि HAIR को आपके क्या लिखा जाएगा। सेम पैटर्न यही वाला। कर लीजिए जिन्होंने करना था। ऑप्शन आपको देता हूं, ठीक है, ऑप्शन की दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आपको देते हैं। ऑप्शन ए आपके पास लिख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास 70, ऑप्शन बी है आपके पास 72, ऑप्शन सी है आपके पास 74, ऑप्शन डी है आपके पास 76। बता दीजिए ऑप्शन ए बी सी और डी आपके पास इसमें क्या होगा। पहले तो 60 आपने निकालना है कि 60 एक्चुअल में हुआ कैसे, और है पैटर्न यही वाला। इसमें प्लस ही आपको करनी होती है डिजिट, लेकिन किस हिसाब से करनी होती है वो आप समझना कि यहाँ पे क्या चीजें की गई और कैसे आपके पास यहाँ पे 60 ना। कर लिया जिन्होंने करना था, ठीक है। ठीक है, अब देख लेते हैं डी कितने पे है आपके पास 4, ई कितने पे आपके पास 5, फिर से ई 5 पे, और पी कितने पे आपके पास 16। कर दीजिए इनको प्लस। 5 + 5 आपके पास 10, 10 और 16 कितना हुआ आपके पास 26, 26 और 4 कितना हुआ आपके पास 30, और यहां पे कितना दिया आपके पास 60। अभी हमें नहीं पता कि आपके पास सही होगा। RABIT, रेबिट आपके पास यहां पे लिखा गया, इसको आपके पास 100 लिखा गया। देख लेते क्या इसमें हुआ है। आर कितने पे आपके पास, मैं भी आप ही के साथ कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 18। ए कितने पे 1 पे, ये आपको पता होगा 2 पे। आई कितने पे आता है 9 पे। टी कितने पे आता है 20 पे। करते जरा इनको प्लस, क्या आपके पास इसमें आएगा 18 + 2 कर लीजिए 20, 9 और 1 आपके पास कितना हो गया 30, 30 प्लस आपके पास 20 कितना हो गया 50। अब यहाँ पे आपके पास 30 दिया है और 30 का जगह आपके पास यहाँ 60 लिखा है। नीचे आपके पास यहाँ पे इसका टोटल आपके पास 50 आता है, जबकि यहाँ पे आपके क्या लिखा है 100 लिखा है। मतलब यहाँ पे 30 + 2 आपके पास 30 × 2 60, 50 × 2 आपके पास 100 दिया। अब इसी तरह हेयर का भी आपके बनेगा। HAIR आपके पास लिखा है, H कितने पे आता है 8 पर। समझ आ रही होगी आपको बात, सिंपल है, थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस करना। H कितने पे लिखा जाता है 8 पे, A कितने पे लिखा जाता है A पे, I कितने पे लिखा जाता है 9 पे, और R कितने पे लिखा जाता है 18 पे। अल्फाबेट ये वाली चीज तो आपने अगर लिख ली तो यहीं से सारे प्रश्न मैक्सिमम बन जाते हैं आपके, जो इस तरह के जितने भी कोडिंग डिकोडिंग वाले या फिर आपके पास एनालॉगी वाले, वो सारे यहीं से बन जाते हैं। अब इसको प्लस कर दीजिए, कर दीजिए इसको प्लस। यहां पे कितना हुआ आपके पास 18 + 9 कितना हुआ आपके पास 27, 27 और आपके पास 1 कितना हुआ 28, 28 और आपके पास 8 कितना होता है 28, 28 और 8 आपके पास कितना हो गया 36। 36 आया, कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है आपके पास 72। देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन बी। आई बात समझ, बात समझ में आई। यहां पे 32 कैसे आया, उम्मीद है आ जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। क्लास आज लंबी आपकी रहेगी क्योंकि लास्ट क्लास है, सारे पैटर्न आपको मैं समझा दूंगा यहाँ पे। बाकी मैं आपको कौन सी चीजें नहीं करवाऊंगा रीजनिंग में, जैसे कि डायरेक्शन कि आपके 30 मीटर उधर गया, 10 मीटर उधर गया, 10 मीटर 10 के दक्षिण में, 10 मीटर उत्तर में, ये चीजें आप कर लोगे। कैलेंडर वाला आपको नहीं करवाऊंगा, एक तो कैलेंडर में बहुत से पैटर्न है, उसको तो एक दिन पूरा कैलेंडर में लग जाएगा, वो नहीं करवाऊंगा, वो आपने देख लेना। उसकी ट्रिक्स बहुत सारी आपकी यूट्यूब पर बहुत से डाली है। ठीक है, एक और आपके पास अलग टाइप पे चलते हैं। एक आपके पास इस तरह से बनता है, हालांकि ये वाले भी नहीं करवाना था, चलिए मैं करवा देता हूँ। मान लीजिए हवा को पानी लिखा गया है, पानी को जो है लाल लिखा जाता है, लाल को पीला
और पीले को हरा, तो बताइए खून का रंग क्या होगा। ऐसे प्रश्न कई बार बन जाते हैं। इसके लिए सिंपल है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखा है, कैसे आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक और प्रश्न में देता हूँ आपको। अगर आपके पास हवा है, आपने इस तरह से लिखना। अगर हवा को आपके पास क्या लिखा जाएगा, अगर हवा को आपके पास लिखा जाता है पानी, तो इस तरह से आपने लिखना, हवा को लिखा गया है पानी, और पानी को लिखा जाता है लाल, पानी को लिखा जाता है लाल, ठीक है। और लाल को क्या लिखा जाता है, लाल को लिखा जाता है पीला, लाल को लिखा जाता है पीला, पीले को लिखा जाता है हरा, पीला को लिखा जाता है हरा, ठीक है। ओके, सीधा पूछ लिया इसमें, बताइए कि खून का रंग कैसा होगा। अब आप सबको क्या पता है कि खून का रंग कैसा होता है, सभी को पता है खून का रंग आपके पास लाल होता है। तो यहां पे लाल को क्या लिखा गया है, लाल को पीला लिखा गया है, मतलब कि खून का रंग कैसा होगा, पीला। कुछ भी नहीं करना, जो पूछा जाए उसी पर चले जाइए, उसको जो लिखा जाता है वही आपके पास आंसर होगा, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। कई यहाँ पे क्या करते हैं कि लाल को पीला लेकिन पीले को तो हरा लिखा जाता है, तो मतलब कि हरा होगा, ऐसे नहीं होगा। या पानी को, आपका पानी का रंग लाल है तो मतलब कि आपके पास यहाँ पे खून का रंग क्या होगा, लाल। जबकि यहाँ पे पूछा गया है कि खून का रंग आपके पास क्या होगा, अगर आपके लाल को पीला लिखा जाता है तो पीला आपके पास होगा। सिंपल है, इसमें तो बच्चों वाले क्वेश्चन आपके पास है। एक क्वेश्चन आपको मैं और दे रहा हूँ, बादल को अगर सफेद लिखा जाता है, बादल को अगर सफेद लिखा जाता है, ठीक है, बादल को अगर सफेद लिखा जाता है और सफेद को हवा और हवा को नीला और नीला को पानी, पानी को बिजली, तो बताइए क्या आपके पास होगा। लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास बादल है, बादल को आपके लिखा जाता है सफेद, ठीक है, बादल को आपके पास सफेद लिखा गया, सफेद को हवा। कई आपके मैंने ऐसी इस तरह से देखी कि अगर आपके ऐसे लिखते कई बादल को सफेद, फिर आपके पास फिर आगे सफेद को हवा, हवा को फिर आगे, ऐसे मत करना। बेशक 2 बार लिख लेना लेकिन गलत ना होगा, ये आपने ध्यान रखना। थोड़ा सा टाइम बेशक लगेगा, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें मैं करता हूँ, मैं खुद भी बेसिक करता हूँ। अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, ज़्यादा आपको लफड़े में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितना ईजी करोगे, जितना आपके पास बेसिक करोगे, उतनी चीज़ें क्लियर होगी। हालांकि पैटर्न थोड़ा सा इसमें ज़्यादा समय लग सकता है, ये थोड़ा लंबा मेथड हो सकता है जो आपको मैं करवा रहा हूँ पिछले 1-2 क्लासेस से, तो यहाँ पे लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके पास गलत नहीं होगा, ठीक है। सफेद को हवा लिख दिया, हवा को आपके पास क्या लिखा इसमें, सफेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, नीला को आपके पास यहां पे पानी, पानी को बिजली, पानी को बिजली आपके पास यहां पे। समझ में आई बात। यहां पे क्या है, बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली लिखा जाता है। तो अब आपने बताना है कि पक्षी कहां उड़ेंगे। अब आपको क्या पता है, आपको पता है कि पक्षी कहां उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं हवा में, और हवा को क्या लिखा गया है, हवा को लिखा गया है नीला। तो यहां पे आपके पास राइट क्या होगा, राइट यहां पे नीला होगा। तो यहां पे पक्षी किस में उड़ेंगे, नीला में, क्योंकि हवा को कहा ही नीला जा रहा है। हवा जो आपके पास है एक क्या है आपके पास, ये आपके पास एक नाउन है। अब नाउन का नाम ही आपके पास नीला कर दिया जाए, अभी तो अजीब लगता है, लेकिन हवा को अगर पहले से नीला कहा जाता तो आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी थी। हवा को नीला कह सकते थे, वो पहले ही आपके पास नाम दिया गया है किसी ना किसी चीज को। तो यहां पे पक्षी किस में उड़ेंगे, नीला, सिंपल, ठीक है। यहां पे आपके पास आसमान नहीं दिया था, अगर आकाश आपके दिया होता, आकाश को कुछ कहा जाता तो फिर उसमें उड़ते, फिर आपके हवा यहां पे ऑप्शन नहीं होना था। मैं आपको बता रहा हूं, नीले को सोच के कई सोचे कि नीला आसमान है तो उस करके यहां पे नीला होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हवा में पक्षी उड़ते हैं तो हवा को नीला कहा गया, उस करके यहाँ पे नीला आया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ये वाला भी आपके पास क्लियर है। इससे रिलेटेड और आपको मैं देता हूँ, होमवर्क क्लास में ही दूंगा आपको, ठीक है। क्लास लंबी हो सकती है थोड़ी सी, बाकी कोशिश करेंगे कि लंबी ना हो। नेक्स्ट आप लिख लीजिए। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक आपके पास इस तरह से पूछा जाता है, एक ये मिश्रित कोड है, तो इसमें आपके पास कोडिंग आपके रहती है स्पेशली, और इसको कैसे आप करेंगे इसको आप ध्यान से सुनना।
जैसे कि गिव योर बुक्स, इसमें लिखना पड़ेगा आपको गिव योर बुक को आपके पास क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है एस के डी जी, इस तरह से भी आते हैं आपके पास कोडिंग में, डी जी ए पी। अगर आपके पास गिव योर बुक को एस के डी जी ए पी आपके लिखा जाता है तो आपके पास बुक माई टिकट, इसको आपके पास क्या लिखा जाएगा, नहीं इसको भी आपके पास दिया है, बुक माई टिकट को आपके पास DG LENB, ये आपके पास यहां पे लिखा जाता है, B है आपके पास ये NB। इसको आपको मैं इतना अच्छा तरीका बताऊंगा कि यहां पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको छोड़कर दूसरी चीजें भी आप निकाल लोगे। तो इस कोड में गिव का क्या कोड है, अब इसमें ये बताना है कि गिव आपके पास जो है, गिव के लिए इसमें से कौन सा कोड आपके पास यूज हुआ है। गिव के लिए आपके पास DG यूज हुआ, LE यूज हुआ, NB, SK, DG ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन आपको देता हूं मैं, इसमें ऑप्शन A है आपके पास है GB, ऑप्शन B है आपके पास NB, ऑप्शन C है आपके पास AP, या फिर आपके पास SK, दो या बीच में लगा है, या आपके लिखा गया है, मैंने आपके पास स्लैश कर दिया। D आपके पास या तो DG लिखा जाएगा या फिर आपके पास यहां पे NB लिखा जाएगा। ऑप्शन E है आपके पास LE। अब आपने यहां पे बताना है कि यहां पे क्या लिखा जाएगा, बता दीजिए, इसको जितने कर सकते हैं कर दीजिए अपने हिसाब से, फिर अभी मैं आपको बताता हूं। जितना आप यहां पे कर सकते हैं कर लीजिए, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको मैं पैटर्न समझाता हूं यहां पे कैसे निकालेंगे। इसमें सिंपल सा तरीका आपके पास क्या होता है, आपने पहले वाला लिखा, पहले वाले में यहां पे कॉमन है एक वर्ड बुक, और सेकंड वाले में कॉमन है बुक, मतलब कि पहले और दोनों को साथ में देखा और उसमें देखा कि इसमें कोई सा एक लेटर आपके पास कॉमन है, बुक कॉमन है, नीचे वाले में भी बुक है, तो मतलब दोनों ये कॉमन है दोनों लाइंस में। अब यहां पे भी आपके पास सेम कोडिंग के अंदर जो किएगी ये कोडिंग, इसमें भी कोई आपके पास सेम है जो कि आपके पास DG और DG। इसका मतलब क्या है, हमने यहां पे साइड में लिख लेना, इसको हम इसको लिखेंगे, बुक को यहां पे क्या लिखा गया है, बुक को यहां पे लिखा गया है DG, ठीक है। अब ऑप्शन पे देखिए DG आपके पास कहां है, DG आपके पास यहां आता ऑप्शन D में, तो मतलब कि ऑप्शन D तो आपके पास है नहीं, इस तरह से निगलेक्ट करेंगे। दूसरा अगर आप देखिए तो दूसरा यहां पे आपके पास और क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे अगर आप देखिए 2 लेटर हैं, यहां पे भी 2 लेटर हैं, ठीक है, ये भी 2 लेटर हैं, ये भी 2 लेटर हैं, मतलब कि आपके पास क्या है, LE और NB आपके पास नीचे हैं और ऊपर इसमें सेम मिल ही नहीं रहे, तो यानी कि LE और NB तो आपके पास नहीं होंगे। तो LE ऑप्शन B, ऑप्शन E भी आपके पास गलत है, क्योंकि LE आपके पास या तो माई के लिए होगा या फिर टिकट के लिए होगा, या NB आपके पास या तो माई के लिए होगा या टिकट के लिए होगा, अभी हमें नहीं पता। अब हम आते हैं ऊपर वाली पे, क्योंकि हमें पूछा गया है गिव का। अब गिव वाली जो आपके पास लाइन है, गिव और यूर 2 वर्ड है आपके पास, और SK और AP। अब हमें नहीं पता कि गिव SK के लिए यूज हुआ है या फिर गिव आपके पास AP के लिए यूज हुआ है, या फिर यूर आपके पास SK है या फिर AP है, तो नहीं पता है। तो इसका मतलब क्या है, या तो आपके पास गिव SK होगा या फिर गिव आपके पास AP होगा। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन C आपको क्या कह रहा है, AP या फिर SK, क्योंकि आपके पास ऑप्शन 2 ऊपर है, इसको आप निगलेक्ट तब कर सकते थे अगर कोई तीसरी लाइन होती। मान लीजिए तीसरी लाइन आपके पास यही मैं बना देता हूं, गिव माई बुक, इस तरह से मैं आपको बना देता, मान लीजिए यही मैंने कहा। अब हमें पता है कि बुक के लिए क्या यूज हुआ है, तो बुक के लिए आपके मान लीजिए, माई के लिए मुझे पता है माई के लिए क्या यूज हुआ है, मतलब कि 2 लेटर एक, मैंने मान लीजिए कि माई की अगर मैं बात करूं तो मैं अगर यहां पे LE लिख लेता हूं, तो अब माई ही क्या हो गया हमारे लिए, LE आपके पास हो गया, तो यहां पे LE आपके पास माई हो गया, सिंपल आपने याद रखना थोड़ा सा। अब बुक का हमें पता था, बुक के लिए क्या है DG, तो ये आपके पास DG है। अब गिव मान लीजिए कि मैं कहूं SK, तो SK। अब हमें यहां पे इस हिसाब से लगा, क्योंकि SK 2 बार आया, गिव 2 बार आया, तो यानी कि SK है। अब इसका मतलब है कि यूअर के लिए आपके पास क्या यूज होगा। अब क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता कि यूअर के लिए आपके पास क्या, आपके पास अल्फाबेट यूज हुआ है यहां पे, तो यूअर के लिए अब आपके पास क्या बच गया,
AP बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि GU के लिए क्या यूज हुआ, GU के लिए S के यूज हुआ। और आपको इसका कैसे पता लगा कि थर्ड आपके पास अगर लाइन दी होती तो यहाँ पे GU थर्ड में भी दिया होता, तो अगर आपके GU यहाँ पे दिया है तो उसके लिए यहाँ पे SK का यूज किया है, और जो कि सिमिलर आपके पास लाइन 1 के अंदर SK आपके पास देखने को मिलता है। समझ में आई बात? थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है मैंने, और कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चन वही है। बस मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे अगर पहले वाली सिचुएशन होती, लाइन थर्ड आपके पास एड में ना करता, तो यहाँ पे या तो AP होता या SK होता, डिसाइड नहीं था। क्योंकि मैंने थर्ड लाइन ऐड कर दी तो अब हमें हर चीज का पता लग गया। तो अगर आपने बुक का निकाल के दे दिया DG, अब मैं कहूंगा कि माई का क्या है। अगर आपसे माई का पूछा जाता तो देख लीजिए, माई यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, दो कॉमन वर्ड है LE और LE, मतलब माई के लिए क्या लगा था, LE लगा था। उसी तरह आपके पास GU आपके पास कॉमन आ रहा है 2 लाइन में। अब 2 लाइन में कॉमन आ रहा है, कौन से 2 वर्ड आपके पास कॉमन है, SK, तो यानी कि आपके पास GU के लिए क्या लगा था, SK आपके पास लगा था। सिंपल। इसके अलावा और क्या बचता है आपके पास, यहाँ पे टिकट, एक वर्ड बच गया टिकट, टिकट का भी कर लीजिए। यहाँ पे एक वर्ड बच गया NG, तो यानी टिकट के लिए आपके पास क्या लिखा होगा, टिकट के लिए आपके पास होगा NB। अब जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा, एग्जामिनर क्या पूछेगा, यही चीजें पूछेगा। योर्स का आपने देख लिया, योर्स के लिए आपके पास क्या लग रहा था, योर्स के लिए आपके AP लग रहा था, तो योर्स आप लगा लीजिए AP। क्लियर? जितने वर्ड थे सभी का आपको पता लग गया। तो अब इसमें कोई वर्ड आपके पास बच गया, नहीं बचा। तो यहां पे सभी का पता लग गया। बुक के लिए DG लिखा है, माई के लिए LE लिखा है, GU के लिए SK लिखा है, टिकट के लिए NB लिखा है, योर के लिए AP लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस हिसाब से यहां पे निकाल सकते हैं। और मैं आपको देता हूं इसके लिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं, इसको समझ लेना, ये बिल्कुल आसान है, देखने में लगता है थोड़ा सा, क्योंकि आपको अगर आपको एक बार पता लग गया कि कौन सी चीजें कहाँ कहाँ कॉमन है, किस लेटर के अंदर कोई चीज कॉमन है, तो उसके आगे लेटर भी कॉमन होंगे जो उसके लिए यूज किए जा रहे हैं। तो ये वाली चीजें देखने में अजीब सी लगती है, जिन्होंने नहीं की है उनके लिए, तो जिनको आ गई उनके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक इसमें थोड़ा सा मैं आपको उसमें से ले लेता हूं आगे से, क्योंकि थोड़ा बड़ा अगर आपके पास होगा तो फिर आपको मजा इसमें आ जाएगा करने के। चार 5 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। मैं कम से छोटा देख रहा था, कम से कम 3 क्वेश्चन आपको मिल जाए किसी में। ठीक है, आपके पास कौन सा क्वेश्चन दिया जाए, कोई नहीं, यही आपके लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेट करिए 1 मिनट, आपके लिए मैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन देख रहा हूँ जिससे कि आपको पूरा पता लग जाए यहाँ पे कि एक्चुअल में बात आपके पास क्या थी। हाँ ठीक है, ये वाला ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक है आपके पास KI, इसके अर्थ मत ढूंढना, अर्थ इसके कुछ नहीं होते। KI PIT, KI अलग वर्ड है, ठीक है, PIT अलग वर्ड है, LIT ये एक अलग वर्ड है। इसका तात्पर्य अगर आपके पास है, इसका तात्पर्य आपके पास है, इसका तात्पर्य इसमें लिखा गया है सम स्मॉल हाउसेस। अगर इसका तात्पर्य ये है तो आपके पास एक और नीचे लिखा है LES KI TIM। इसका तात्पर्य आपके पास क्या है, सम गुड बिल्डिंग्स, ठीक है, सम गुड बिल्डिंग्स। अब यहां पे तीसरी जो लाइन है, TIM NIS
बहुत खराब लिख दिया NIS, आपको समझ नहीं आएगा, इस तरह से कर देते NIS LIT मेनी स्मॉल बिल्डिंग्स। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यहां पे हाउस का कोड क्या है, हाउसेज का कोड आपके पास क्या है, हाउसेज का कोड क्या है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, LIT सभी के निकालने हैं, ना केवल हाउसेज के, हर वर्ड के यहां पे निकाल दीजिए, हो जाइए शुरू। KI, ऑप्शन सी है आपके पास PIT, ऑप्शन डी है आपके पास TIM। अभी आपको सिर्फ मैं मेथड बता रहा हूं, ठीक है, मेथड बता रहा हूं सिर्फ। अगर आपके पास सच में क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो आपको कंप्लीट पूरा डिटेल में करवाऊंगा। अगर डिटेल में आपने कर लिया फिर समस्या नहीं होगी। कर दिया किसी ने? अब देखिए, आ जाइए वापस। अब देखिए, हमने एक एक चीज निकालनी है। पानी में पी लेता हूं एक बार। ठीक है, निकाल दिया आपने सभी ने, कुछ ने तो आपके निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए, KI आपके पास है, PIT है, LIT है, इसको मत देखिए, इसको छोड़ दीजिए। अगर आपने KI देखना है तो इस तरह से देखिए कि KI आपके पास कहाँ है, तो दो जगह KI है। अब इसमें आपके पास दो जगह सेम लेटर हो गए इन दोनों लाइन में, जो कि आपके पास दिख रहे, सम है। तो आपने साइड में क्या करना, इसको साइड में आपने बना देना, जैसे यहीं मैं बनाता हूं। मैं तो सभी का निकाल के दूंगा क्योंकि किसी का भी पूछ सकते हैं। अब हाउसेज का थोड़ी ना कि आपके पास हाउसेज ही पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको सबका निकाल के दूंगा कि कैसे निकालते हैं। सम को क्या लिखा गया है, KI। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसमें, और कुछ नहीं है, देखने को अजीब गरीब है। अब देखिए, एक चीज आपने देख ली KI। अब दूसरा आपको कोई इसमें दिख रहा है कि आपके पास कॉमन है, पहली और दूसरी लाइन में नहीं दिख रहा है कॉमन। अब दूसरी और तीसरी में देख लीजिए। अब जरूरी नहीं है पहली और दूसरी में देखना, पहली और तीसरी में भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली और चलिए पहली का कंप्लीट कर लेते हैं, फर्स्ट लाइन का कंप्लीट करते हैं। LIT आपको दिख रहा है, सेकंड में नहीं है। PIT आपको सेकंड में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। LIT यहां पे दिख रहा है, तो LIT यहां भी दिख रहा है थर्ड में। तो अब यहां पे कोई एक वर्ड ऐसा है LIT जो आपके पास फर्स्ट और थर्ड लाइन में सेम है। अब अगर आप फर्स्ट और थर्ड लाइन में सेम देखिए तो स्मॉल आपके पास एक वर्ड निकल कर आता है जो कि फर्स्ट और थर्ड में सेम है, तो लिख लीजिए स्मॉल। स्मॉल फर्स्ट और थर्ड में सेम है, मतलब कि स्मॉल के लिए क्या लिखा गया है, LIT। क्लियर इतना? अब देखिए, अब हमारे से क्या पूछा गया था, हाउसेज। अब हाउसेज आप इसमें देखिए तो आपके पास हाउसेज यहां पे फर्स्ट लाइन में ही है, और हमारे पास वर्ड क्या बच गया, PIT। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाउसेज के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, हाउसेज के लिए यूज किया गया PIT। और ऑप्शन में अगर आप देखें PIT कहां आ रहा, ऑप्शन सी में। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा निकल गया, सी राइट निकल गया। मान लीजिए कि आपके पास हाउसेज ना कहकर कोई और, आप मान लीजिए कि गुड आपके कहा जाता, कि गुड को क्या लिखा जाता, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता कि गुड को आपके पास क्या लिखा जाता। अब हमने एक तो फाइंड आउट कर लिया, अब गुड का देख लेते हैं कि गुड को आपके क्या लिखा जाता है। अब पहली लाइन क्लियर है, सम का पता लग गया, स्मॉल का पता लग गया, हाउसेज का पता लग गया। अब यहां पे सेकंड लाइन पे आ जाइए। यहां पे दो तीन चीजें आपको क्लियर नहीं है, जैसे कि आपके पास लेस का पता नहीं है, KI का तो आपको पता लग गया, TIM का भी आपको पता नहीं है। लेकिन आपने क्या देखा कि TIM सेकंड में भी है और थर्ड में भी आपके पास है, क्योंकि फर्स्ट तो क्लियर है, फर्स्ट में तो अब है ही नहीं कुछ आपके पास देखने के लिए। तो TIM को अगर आप देखिए कि कौन सा आपके पास एक लेटर ऐसा है जो कि कॉमन है सेकंड और थर्ड में। सेकंड और थर्ड में अगर आप देखिए तो कॉमन एक वर्ड है, वो है बिल्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि बिल्डिंग के लिए आपके पास क्या लिखा गया है, बिल्डिंग के लिए आपके पास लिखा गया है, मैं आपको B से यहां पे लिख रहा हूं, बिल्डिंग के लिए आपके लिखा गया है TIM। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं, बाहर तो नहीं चले गए आपके ब्लैक बोर्ड से, बाहर चले गए ब्लैक बोर्ड से, कोई बात नहीं, ब्लैक बोर्ड से यहां पे बाहर चले गए हैं, स्मॉल तक ही आपके दिख रहा है, तो यहां पे आगे कर देते हैं। बिल्डिंग के लिए आपके पास क्या लिखा गया है,
ठीक है। बिल्डिंग के लिए आपके पास लिखा गया TIM। हमने ये देख लिया था कि कौन से कॉमन है, TIM दोनों में कॉमन है। और यहाँ पे इन लाइन को ध्यान से देखना, दोनों में आपके पास कॉमन कौन से वर्ड है, दो लाइन में आपके पास बिल्डिंग। अब ऊपर तो हमने जाना ही नहीं, ऊपर तो कंप्लीट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने ये देख लिया, अब यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिली। एक चीज क्या देखने को मिली कि यहाँ पे हमने दो का पता कर दिया, KI का और TIM का। KI को आपने क्या लिखा था, सम, ठीक है। TIM को क्या लिख दिया, बिल्डिंग। अब यहाँ पे एक वर्ड बच गया था आपके पास, कौन सा, गुड, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पे एक वर्ड यहाँ भी बच गया आपके पास, तो इसका मतलब क्या है कि गुड के लिए क्या लिखा होगा, गुड के लिए लिखा होगा LES। अगर आपके पास LES पूछा जाता तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, मान लीजिए ऑप्शन लगा देते आपके पास LES, तो ऑप्शन E आपके पास यहाँ पे राइट होना था। समझ में आई, ठीक। लीजिए, मान लीजिए आपके पास गुड भी नहीं पूछा गया था, आपसे पूछा जाता कि मेनी को आपके क्या लिखा गया है। अब क्योंकि दो का हमने थर्ड में भी निकाल दिया है, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे एक ही बच गया है, NIS। तो मेनी को यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो मेनी को यहाँ पे लिखा गया है NIS। अब देख लीजिए, एग्जामिनर क्या पूछ लेगा आपसे, एग्जामिनर इनमें से ही पूछेगा, या तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि हाउसेज को क्या लिखा जाता है, जो कि आपसे पूछा है, या आपसे पूछा जाएगा कि गुड को क्या लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाउसेज के नीचे गुड मैंने लिखा है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देख लीजिए, आप दिखा आपको, यहाँ पे लिखा हाउसेज को मैंने पिट लिखा है, गुड को आपके पास किसको लिखा जाएगा, LES को, सम किसको लिखा जाएगा, KI को, स्मॉल किसको लिखा जाएगा, LIT को, और बिल्डिंग को लिखा जाएगा TIM, और मेनी को लिखा जाएगा NIS। समझ में बात आई, इतना आपने बस देख लेना है। यहां से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जितने आपके पास ये यहाँ वर्ड दिए होंगे, सम स्मॉल हाउसेज, सम गुड बिल्डिंग, मैनी स्मॉल बिल्डिंग्स, या तो इनमें से पूछा जाएगा कि स्मॉल को क्या लिखा जाएगा, या इस तरह से पूछा जाएगा। PIT की मैं बात करता हूं, PIT को आपके पास क्या लिखा जाएगा, तो PIT को यहाँ हाउसेज लिखा गया है, तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे ही, मतलब दोनों की एक ही है, इधर से उधर करो या उधर से इधर करो, दोनों एक ही है। उम्मीद है इससे मेथड आपके पास हो नहीं सकता आसान, मैंने अपनी ओर से बहुत अच्छे से करवाया है ये। और यहाँ से प्रश्न एक नहीं, कई बार आपके पास अगर आप UGC नेट वगैरह एग्जाम देते हो तो यहाँ पे एक आपके पास ये दिया जाता है पैटर्न, और उसमें आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन आपके पास बन जाए, 5 क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, 2-3 भी बन जाते हैं। तो एक अगर आपने एक बनाना है, मैंने आपको सभी का निकाल के इसलिए दिया कि अगर 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपको हर लेटर का पता होना चाहिए, इसको क्या कहा गया, इसको क्या कहा गया, दूसरे को आपके पास क्या कहा गया। उम्मीद है ये वाला पैटर्न आपको समझ आया होगा, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। इसको मैं देता हूं आपको होमवर्क के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क के अभी आपको क्वेश्चन लगाता हूं। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट एक आपके पास करेंगे, बाइनरी और डेसिमल वाला भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। बाइनरी लैंग्वेज आपसे कई बार पूछी जाती है, बाइनरी से कई बार डेसिमल में करना होता है और डेसिमल से कई बार बाइनरी में करना होता है। मान लीजिए कि आपके पास पहले हम बाइनरी को डेसिमल में करेंगे। अब आपको मैथ नहीं आता, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता, ठीक है। जितनी चीज़ें आती है उतनी हम रीजनिंग के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन एक लॉजिक है कि जिनको रीजनिंग आती है उनको मैथ भी आता है, एक लॉजिक है। ऐसा आपने कभी सुना है कि जिनको मैथ आता है उनको रीजनिंग नहीं आती? ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही पैटर्न के आधार पे आपके चलते हैं। जो आपके पास माइंड चलेगा उसके लिए एक ही तरह की बुद्धि आपके पास होती है, इंटेलिजेंस होती है। जो रीजनिंग में लगती है वही आपके मैथ में लगती है, यानी कि जो रीजनिंग करना जानता है वो मैथ भी जानता होगा। लेकिन अधिकतर आपने देखा होगा कि रीजनिंग तो किसी की अच्छी है लेकिन मैथ अच्छा नहीं है। उसके पीछे रीजन रहते हैं कि स्कूल में टीचर उनको अच्छे नहीं मिले होते, जैसे कि मुझे नहीं मिले। ऐसा आपके पास कई बार हो जाता है कि अगर मैथ के टीचर अच्छे ना हो तो मैथ से आपके पास मनमुटाव हो जाता है, उसके बाद मैथ से डर लगता है, और मैथ से डर लगता है, उसके डर के कारण हम जो है रीजनिंग भी नहीं करते। ठीक है, बाइनरी से करते हैं। पहले बाइनरी से करेंगे आपके पास कोडिंग में, ठीक है, नहीं, आपके पास बाइनरी को करेंगे हम डेसिमल में, और फिर डेसिमल से बाइनरी को करेंगे। ठीक है, दो चीज़ें, पहले आपके पास डेसिमल को ही कर लेते हैं। डेसिमल का मतलब है कोई आपके पास एक संख्या है, मान लीजिए आपके पास, अपनी मर्जी से आप कह लीजिए, मैंने कहा आपके पास 18 एक कह लेते हैं, एक 19 ले लेते हैं, एक आपके पास थोड़ी बड़ी ले लेते हैं। बड़ी कितनी ले लेंगे, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे मैंने कहा आपके पास 52। अब इसको मैंने क्या करना, इसको मैंने आपके पास डेसिमल से डेसिमल तो आपके पास दिया है, इसको बाइनरी आपके बनाना है। ठीक है, डेसिमल को जो है बाइनरी में हमने परिवर्तन करना है। अब बाइनरी में इसको कैसे करेंगे, बाइनरी में इस तरह से हम कर सकते हैं। बाइनरी का मतलब क्या होगा, अभी मैं आपको ऐसे तो मतलब नहीं समझा सकता क्योंकि मैथ के साइड से मैं हूं नहीं एक्चुअल में, लेकिन मैं इसको इस तरह से समझाऊंगा कि अगर आपने डेसिमल, आपके पास कोई नंबर दिया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी, जब भी आप इसको
बाइनरी जो आप ले जाओगे बाइनरी के लिए, तो बाइनरी में एक मेथड आपका यूज होता है 1 2, 2 का आपके डबल कर देना, 2 का 4, 4 का डबल कर देना 8, 8 का डबल कर देना आपने कितना आपके पास होगा 16, 16 का डबल कर देना कितना होगा आपके पास 32। अब इसमें आपको डबल डबल करते रहना, यानी कि 1 का 2 जब कर दिया, 2 का आपने इसको कर देना, 2 से आपके पास अगर इसको डबल कर देंगे 4, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा आपके पास 64। आपने कंटिन्यू उसको आगे ले जाना जितने तक आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने 18 का देखना है कि 18 का आपके पास बाइनरी नंबर क्या है। बाइनरी नंबर निकालने का ये सिंपल तरीका है। अब हमने क्या देखा कि 18 अगर हमें चाहिए तो हमने बड़ी संख्या से स्टार्ट करना है। तो हमने 18 को लाने के लिए, कि अगर आपके पास पता है कि आपके पास 18 है, अब इसका बाइनरी नंबर कैसे लगेगा पता। अब बाइनरी नंबर लगाने के लिए आपने क्या करना, आपको 16 लेना पड़ेगा, मतलब 16 प्लस करना पड़ेगा। सबसे बड़ी से हमने छोटी की ओर जाना है। अब 32 की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें तो चाहिए आपके पास 18। अब 18 कैसे आ सकता है, पहले 16 हमने लिया, 16 के नीचे 1, जिसको हमने जोड़ना है उसके नीचे 1। अगर आप 16 में 8 जोड़ेंगे तो क्या 18 आ सकता है? नहीं आ सकता, मतलब कि हमारे 8 किसी काम का नहीं है, तो हमने 0 उसको लिया। अगर आप 16 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, और हमें कितना चाहिए 18, तो मतलब हमारे ये भी किसी काम का नहीं है। अगर हम 16 में 2 जोड़ते हैं तो कितना होगा 18, मतलब कि 2 को हम जोड़ सकते हैं, तो हमने यहां लिया 1। अब क्योंकि हमारे पास 18 पूरा हो चुका है, हमने 16 जोड़ा और 2 जोड़ा, तो हमारे पास ये दो चीजें आ गई। तो हमने, अब हमें 1 की जरूरत नहीं है, तो हमने लिख दिया आपके यहाँ पे 0। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 18 का जो है 18 जो डेसिमल नंबर आपके पास दिया गया है, इसका बाइनरी आपके पास कोड क्या होगा, तो इसका बाइनरी जो मान होगा वो होगा आपके पास 10010। ये समझ में आई बात? नहीं आई समझ? एक्चुअल में मैं समझाना नहीं आता, लेकिन तब भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह से आपके पास होगा। अब मान लीजिए हमें नहीं पता कि आपके पास 18 आपके पास है। अब इसको उल्टा करके देखते हैं। हमने क्या निकाला, हमने निकाला बाइनरी नंबर। अब अगर आपके पास बाइनरी नंबर है 10010, अभी आपको नहीं पता है कि इसका आपके पास जो डेसिमल नंबर है क्या होगा। अब डेसिमल नंबर भी आपके ऐसे ही निकलते हैं। आपके पास 0 है, जहां पे 0 है आपने वहां करना, पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अब 1 किया, ठीक है, 1 को डबल कर दिया 2, 2 को डबल कर दिया आपने कितना 4, 4 को डबल कर दिया 8, 8 को डबल कर दिया हमने 16। सिंपल। अब जहां जहां आपके पास 1 है उसको ले लीजिए, जहां जहां 0 है वो हमने नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, इसको ले लीजिए, ठीक है। आगे फिर से 0 है, अभी हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब 16 प्लस 2 कितना हुआ 18। तो ऐसे भी आपको कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या निकला, ये आपके पास डेसिमल से हमने पहले बाइनरी किया, फिर हमने ये बाइनरी डिजिट उठाई और बाइनरी से वापस हमने इसको डेसिमल में कर दिया 18। एग्जाम्पल और देते हैं, कोई बात नहीं। 19 का ले लेते हैं। इसको पहले आपके पास, इसको हम बाइनरी में करेंगे 19 को, फिर आपके पास इसको वापस डेसिमल में करेंगे। मान लीजिए आपको एक वर्ड दे दिएगा 19, कि 19 का आपने बाइनरी नंबर आपने निकालना है कि बाइनरी नंबर आपके पास क्या होगा। 19 का आपको नहीं पता है कि बाइनरी क्या होगा। अब 19 का है, एक आपके पास ये 19 डेसिमल में है, बाइनरी आपने निकालना है। तो सिंपल मेथड क्या है कि आपने क्या करना, 1 को डबल 2 को डबल आपके पास 4 को डबल 8 को डबल आपके पास 16 को डबल 32, क्योंकि 32 इतनी बड़ी संख्या है नहीं, तो 32 हमें लेने की जरूरत नहीं है, तो हम 16 तक भी इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो उसको ले सकते हैं अपने समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, तभी आपको लेकर दे रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए 19 हमें चाहिए, तो 19 के बड़े से हम चलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे आप पहले आप ये 1 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, फिर ऐसा नहीं चलेंगे, आप हमेशा बड़े से छोटे की ओर। अब यहाँ पे ये जो आपके पास है, ये एक इसको फॉर्मूला समझ लीजिए, 1 2 4 8 16 32, ये आपके फॉर्मूला है बस आपके पास इसको बाइनरी में लाने के लिए, और कुछ नहीं है। अब इसको हमने ले लिया 16, 1 लिख लिया, जो हमने प्लस करना उसको 1 लिख कर चलिए। अब 16 में 8 जोड़ेंगे तो 19 होगा, नहीं होगा, वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि हमारे 8 किसी काम का नहीं है, इसको हम 0 करते हैं, ठीक है। 19 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो आपके पास 16 में अगर हम 4 जोड़ देंगे कितना होगा 20, और हमें कितना चाहिए 19, मतलब कि ये भी हमारे किसी काम का नहीं। अब बात करते हैं आपके पास यहाँ पे 16 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 16 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास होगा 18, तो मतलब हमारे को 2 लेने की जरूरत है 1। अब आपके पास बच गया 1, अभी कितना हुआ आपके पास 16 प्लस 2 कितना हुआ
18 और हमें कितने की जरूरत है 1 की, मतलब कि 1 को भी हमें लेना है। तो यहाँ पे कितना आपके पास हो गया 1। इसका मतलब आपके पास क्या हो गया 16 + 2 + 1 कितना आपके पास हो गया 19। और नीचे जो संख्या आपके पास जो बाइनरी आपके पास निकल कर आई वो डिजिट कौन सी है 10011। समझ में आया बाइनरी कैसे निकला आपके पास? किसी भी डेसिमल नंबर का अगर आपने बाइनरी निकालना है कैसे निकला, समझ में आई? अब देखिए इस आप कुछ सोच रहे होगे कि आपके पास ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा आपके पास पूरा ही हो जाए। हाँ जी, ऐसा जरूरी है, हमेशा आपके पास ये पूरा पूरा होगा, किसी भी हिसाब से आप ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास यहाँ पे एक बचा ही नहीं जोड़ने के लिए, ऐसा नहीं होगा। तभी तो हमेशा आपके पास यहाँ से बड़े से छोटे की ओर आपके लिए जाते, जितनी बड़ी संख्या है उतने बड़े से हम आएंगे, लेकिन उस संख्या से आगे नहीं हम जाते। चलिए मान लीजिए एक और कर लेते हैं, बड़ी संख्या ले लेते हैं थोड़ी, तो आपको कहीं लगे कि ये आपके पास आ ही जाएगा सही, क्योंकि मैथ वालों को तो चलो पता है, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में कर रहा था, जब मैं कभी सीख रहा था इसको, तो फिर मुझे लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार आपके पास टोटल में आ ही जाए सारा। कोई भी एक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए क्या लिया 55 हम ले लेते हैं। 55 का हमने बाइनरी नंबर देखना है कि क्या है, बाइनरी में इसको कैसे लिखा जाएगा 55 को। तो हमने क्या किया, सिंपल 1 2 4 8, 8 का डबल आपके पास 16, 16 का डबल आपके पास 32, 32 का डबल आपके पास 62, डबल डबल इसको करते रहना, बस कुछ और कुछ नहीं करना। बाइनरी नंबर निकालने के लिए यही सबसे मेथड है। अब 64 को हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो इसको आप छोड़ दीजिए। इसको तो आप ना जीरो लीजिए ना काउंट कीजिए, तो स्टार्ट हमने करना ही यहाँ से है। कहाँ से हमने स्टार्ट करना 32। अब 32 हमने लिया तो मतलब कि 32 के नीचे आप 1 लिख लीजिए। अब 32 को अगर 60 हम प्लस करते हैं तो कितना होगा, कर दीजिए। यहाँ पे नहीं आता है मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे 48 हुआ, मतलब कि हम 16 को भी ले सकते हैं, तो इसके नीचे भी हम 1 कर दीजिए इसको। 32 + 16 कितना हुआ 48। अब 48 में अगर हम 8 जोड़ते हैं कितना आपके पास हुआ 56। तो मतलब हमारे 8 किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने 55 हमें चाहिए, 55 का बाइनरी नंबर हमें चाहिए। बहुत सिंपल मैं करवा रहा हूँ, अब पता नहीं आपको समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखें 56 हमें चाहिए, मतलब 55 हमें चाहिए आ रहा 56, मतलब कि हमारी ये किसी काम का नहीं है, तो हम इसको जीरो कर देंगे, हमने इसको काउंट ही नहीं करना। अगर आप यहाँ पे जो है कितना हुआ था आपके पास 48, 48 में अगर आप यहाँ पे जोड़ दें नेक्स्ट कितना है आपके पास 4, 48 में 4 जोड़ दीजिए, कितना आपके पास होता है यहाँ पे आपके पास हो गया 52, मतलब कि हम यहाँ पे 4 को ले सकते हैं। तो अब हमें हो गया 52। अब हमें कितना चाहिए 55, तो 55 के लिए हमने क्या किया 52 जब हुआ फिर आपके पास नेक्स्ट क्या आया, नेक्स्ट आपके पास आ गया 2, तो हम 2 को भी ले लेंगे, यानी कि 52 + 2 कितना हो गया 4 आपके पास हो गया। अब हमें कितना चाहिए 1, तो 1 तो आपके पास यहाँ पे रह गया, तो यहाँ पे 1। कोई भी संख्या ले लीजिए, कहने का मतलब है कि कोई भी आप संख्या ले लीजिए, आपका लास्ट में वो टोटल आ ही जाएगा, बैलेंस नहीं बचेगा, जैसा कि मुझे लगता था। अब मुझे पता नहीं आपको ऐसा लगेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 55 का बाइनरी नंबर में किस तरह से लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 110111। तो ये आपके पास बाइनरी नंबर में 55 को लिखा जाएगा। समझ में आई बात? आनी चाहिए, मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ये सिंपल आपके पास है। थोड़ी सी क्लास आज बोरिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप समझने बैठ गए तो बाइनरी डिजिट से कोई क्वेश्चन आपके बनेगा तो गलत नहीं होगा। अब देखिए ये हमने क्या किया, हमारे पास एक डेसिमल नंबर था, डेसिमल से बाइनरी में किया और बाइनरी से डेसिमल में किया। अब एक आपके पास और देता हूं, मान लीजिए कोई हमने अपनी मर्जी से लिख दिया, एक हमने अपनी मर्जी से बाइनरी नंबर लिख दिया। क्या लिख दिया 11101010, ये हमने लिख दिया। अब हमें नहीं पता, मुझे एक्चुअल में खुद नहीं पता कि ये इसका जो है क्या डेसिमल आपका निकलेगा। यानी कि आपके पास बाइनरी हमारे पास पता है 111010। अब हमने इसका क्या निकालना है, अब हमने इसका निकालना है डेसिमल। अब बाइनरी जब आपके पास ऑलरेडी दिया गया है बाइनरी नंबर, इसका डेसिमल आपने निकालना है, तो क्या होगा, तो हमें कुछ नहीं पता। हमने क्या करना, सिंपल जहां पे 0 है वहां पे 1, उसके बाद इसको डबल कर दिए 2, डबल कर दीजिए इसको 4, डबल कर दीजिए 8, इसके नीचे डबल कर दीजिए 16, इसको डबल कर दीजिए कितना होगा आपके पास 32, उसको डबल कर दीजिए कितना होगा 64। अब इसको प्लस कर दीजिए, जहां जहां 1 था यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 1 है और आपके पास यहां 1 है। 1 वाले को काउंट करना है, 0 वाले को काउंट नहीं करना। 0 के नीचे जो डिजिट है उसको काउंट ही नहीं करना। तो अब हम देखेंगे इसको आपके पास क्या देखने को मिलेगा। 64 + 32 6 9 96, 96 + 16 2, 1 बच गया 10 और आपके पास 112। आगे आपके पास क्या बच गया 2, यानी कि आपके पास कितना हो गया 114, तो 114। तो अगर आपको जो है
दिया गया है बाइनरी नंबर 110 तो उसको अगर आपने यहाँ पे डेसिमल में लाकर लाना है तो उसको क्या लिखा जाएगा 114। 114 को आपके पास क्या लिखा जाएगा, 114 को आपके पास लिखा जाएगा यहाँ पे 111010 अगर आपके पास पूछा जाएगा बाइनरी में। तो डेसिमल क्या है आपके पास 114 का डेसिमल जो आपके पास 114 है, इसको बाइनरी में 111010 के नाम से लिखा जाएगा। नहीं समझ में आया और इसको मैं वापस करके दिखाता हूं, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, अब आपको इतना पता बस 114। अब 114 को आपके पास एक डेसिमल नंबर दिया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल आपके पास क्या था 1 2 4 8 के बाद आपके पास क्या है, इसको डबल कर दिया 16 को डबल कर दिया 32, इसको डबल कर दिया 64। अब इसको 64 को मैं डबल कर सकता हूं, अगर मैं 64 को डबल करता हूं तो 128 आ जाएगा। हमें तो 128 काम का ही नहीं है, क्योंकि 128 फिर हमें तो 114 चाहिए। तो 128 हम क्यों लिखें, और लिखने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते। तो काउंट ही हमें कहां से करना पड़ेगा 64 से। अब जब 64 हमने लिया, सबसे पहले हमने 64 लिया, तो इसको हमने क्या कर दिया 64 को हमने 1 लिख दिया। अब 64 में प्लस करेंगे 32 कर दीजिए, यहाँ पे दोबारा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 64 में 32 कर दिया हमने, कितना हुआ 96, तो हमने इसको भी ले लिया 96। अब 96 के बाद अगर हम 16 को जोड़ दे तो कितना आपके पास होगा, 96 के बाद 16 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 112 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमने 16 भी ले लिया। अब क्या आपके पास हमें चाहिए 114, मतलब कि 114 चाहिए। तो हम 8 इसमें अब जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि 8 के लायक हमें बैलेंस नहीं, हमारे पास तो 2 का बैलेंस बचा है। मतलब कि हम यहाँ पे इसको नहीं लेंगे तो इसके नीचे लिख देंगे 0। 4 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 112 के बाद अगर 14 तक जाना है तो 2 ही चाहिए, तो 4 भी नहीं लेंगे तो इसको भी लिख देंगे 0। 2 लेंगे तो इसको लिख देंगे 1। अब हमारा ऑलरेडी 114 हो चुका है, तो हम इसको क्यों लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया 1110010, वही वाली डिजिट तो आपको पहले दी गई थी। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी नहीं। अब इतना बड़ा मैंने लिख दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको समझ आ गया डेसिमल और बाइनरी तो फिर आपके पास समस्या नहीं है। ये वाली चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। अब इससे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। हाँ, एक और चीज़ आपको मैं करवा लेता हूँ, कई बार इस तरह से भी आपके लिखा होता है। इसी में से जो कोड वाले क्वेश्चन है, कई बार ऐसे ना देकर आपसे बात डेसिमल इस तरह से ना पूछकर एक चीज और आपके पास दी जाती है। जैसे कि क्वेश्चन है ऐसे ही कोड के अंदर आपके लिए, जैसे कि 0 है, 0 को आपके कोड दिया गया @ 1 को आपके पास कोड दिया गया इस तरह से। ये साइन आपके पास एस का, इसको समझ लीजिए, डॉलर का तो नहीं है, जो समझना है इसको समझ लीजिए, एस का साइन है। तो आपके पास इसमें क्या है 2 को आपके लिखा गया है ये इस तरह से, 2 सिंबल इकट्ठे कर दिए। 3 को आपके लिखा जाता है, इसमें 2 सिंबल SS वाले इकट्ठे कर दिए गए, ठीक है। 4 को आपके लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। अब आप बता दीजिए मुझे, अगर आपसे पूछा जाए कि 11 का कोड क्या होगा, 11 अगर आपसे पूछा जाता है 11 का कोड आपके पास क्या होगा, 11 का कोड आपके पास क्या होगा। अब देखिए, इसको करने के लिए सिंपल वही है, पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 11 आपके पास डेसिमल दिया है तो पहले आपको इसको लाना होगा बाइनरी में। अब 11 को अगर आपके पास दिया है, 11 को बाइनरी में कैसे लाएंगे, तो 11 को बाइनरी में लाने के लिए वही वाला 1 2 4 8 और आपके पास 16। अब क्योंकि हमारे पास कितना चाहिए, हमें चाहिए 11, तो 16 भी हमारे काम का नहीं है, तो एक्चुअल में हमने क्या लिया 8 को लिख दिया 1। 8 के बाद अगर आप 4 जोड़े तो कितना हो गया आपके पास 12 होगा, तो मतलब हमारे ये किसी काम का नहीं है, तो 0 आप लिख दीजिए। अब 8 के बाद 2 जोड़ दिया तो मतलब कितना हो गया 8 और 2 आपके पास हो गया 10, मतलब कि ये हमारे काम का है। तो इसके बाद आपने 2 को भी ले लिया, फिर 1 तो आपको चाहिए क्योंकि आपके पास 10 हो गया, तो 1 आपको चाहिए 11। मतलब कि इसका जो 11 को अगर आप बाइनरी नंबर में लिखे तो कैसे लिखा जाएगा 1011 ऐसे आपके लिखा जाएगा।
तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 11 का आपके पास कोड क्या होगा, लेकिन वहां पे ये नहीं लिखा गया था कि इसको पहले बाइनरी में कीजिए, पहले इसको आप बाइनरी में करेंगे तो उसके बाद ही आपके पास आएगा, तो ऐसे नहीं आएगा। तो आपके पास पहले अगर आपके पास सिंपल दिया है कि 11 का कोड क्या होगा, तो 11 को पहले आपने इसको बाइनरी में करना है, ठीक है। अब बाइनरी में जब आपके पास ये आ गया है तो अब बाइनरी को आप देख लीजिए, एक को आपके पास क्या लिखा गया है, एक को आपके पास लिखा गया है ये, 0 को क्या लिखा गया है @1 फिर से आ गया ये, तो मतलब कि आपके पास यहां पे 11 को क्या लिखा जाएगा, 11 को लिखा जाएगा एस का साइन @SS। समझ गए आप, ये वाला एक मेथड है, ये बहुत ज्यादा आपके पास काम आने वाली चीजें हैं। समझ में आई बात कि क्या है आपके पास, ठीक है। एक इसमें घुमा फिरा के देता हूं आपको क्वेश्चन, समझा देते हैं आज आपको, ढंग से समझा देते हैं। लास्ट क्लास आपकी है, लगभग सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं कवर। अब मान लीजिए कि आपके पास 11 नहीं दिया, आपको बाइनरी का नहीं पता, आपको सीधा आपको दिया गया है इस तरह से एक पैटर्न आपको है, ये पता है आपको क्या है, ठीक है। ये पहले दिया होगा, सभी को दिया होगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं दिया होगा, ये दिया होगा आपके पास। आपके पास लिखा जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए ऐसे आपको लिखा है @ अब आपने बताना है कि किसका कोड है आपके पास, किस संख्या का कोड है। आपको नहीं पता कि संख्या क्या है, आपने संख्या निकालनी है, नंबर निकालने हैं 11 12 13 14 15 16, इस तरह से जो नंबर आपके पास है वो आपने निकालना है इसके आधार पे। अब इसको सिंपल समझिए, पहले समझ लीजिए, फिर आप इसकी प्रैक्टिस करना। अब आपको पता है कि ये इसके लिए क्या यूज हुआ है, 1 यूज हुआ है, ठीक है। दूसरी बार यही है तो मतलब 1 यूज हुआ है, @ है मतलब कि 0 यूज हुआ है, फिर ऐसे मतलब कि 1 यूज हुआ है। अब आपको ये क्या है, आपको मिल गया एक बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर को पहले डेसिमल में लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास जो डेसिमल आपके पास दिए गए हैं ऑप्शन क्या है आपके पास, इसके ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी है आपके पास 12। सिंपल समझिए इस बात को, ऑप्शन डी है 12। अब इसको बता दीजिए कि किसका है आपके पास कोड, किसका कोड है। कुछ नहीं करना है, वापिस 1 2 4 8, अब जो जिसके नीचे 1 के नीचे जो संख्या आ रही है उसको आपने प्लस करना है, यानी कि 8 + 4 12, 12 + 1, क्योंकि ये तो हमने लेना ही नहीं है, इसको काउंट ही नहीं करना है, तो मतलब क्या हुआ 13। तो ये किसका कोड है आपके पास, 13, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट। समझ में आई बात, ये वाले प्रश्न इस तरह से बनते हैं और सारे प्रश्न ऐसे ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये वाला सेक्शन आपके लगभग कंप्लीट हो गया, करवा दिया मैंने, एक 2 टाइप सारी चीज़ें समझा दी अपनी ओर से, जितना मैं करवा सकता था कि आपको ये है वो है, तो ये वाली चीज़ें आपके पास है जितनी भी है, ठीक है। ठीक है, आपको क्वेश्चन लिख कर देता हूं मैं, जैसे कि आपने जो करने हैं होमवर्क के क्वेश्चन, उसको आपने एक बार कमेंट सेक्शन में उसके रिप्लाई कर देना, जो नहीं आएगा उसका मैं आपको कर दूंगा। अगर आपके पास नेक्स्ट कभी जब भी आपके पास पेपर वगैरह डालूंगा, पेपर आपको सॉल्व करके दे दूंगा मैं 1-2, ठीक है, उसकी समस्या नहीं है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके पास है ओके सॉरी, प्रश्न है यदि LIRG, इसको अगर आपके पास GIRL गर्ल अगर लिखा जाता है, तो उसी सेम भाषा में आपके पास BAML, इसको क्या लिखा जाएगा। इसके ऑप्शन है आपके पास ALMB, ऑप्शन बी है आपके पास LAMB, ऑप्शन सी है आपके पास MALB, ऑप्शन डी है आपके पास LABM। सिंपल, ठीक है, एक प्रश्न हो गया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। क्वेश्चन 2 है आपके पास, प्रैक्टिस के लिए है, PKROK, अगर इसको आपके पास 72962 आपके लिखा जाता है, तो आपके पास KRRPK, इसको आपके पास 29972 लिखा जाता है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है,
MLZ, इसको आपके पास क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ऑप्शन इसका देता हूं आपके पास। ऑप्शन इसका फर्स्ट रहेगा 45176, ऑप्शन बी इसका रहेगा 74314, ऑप्शन इसका सी रहेगा 91572, ऑप्शन इसका डी रहेगा 51438। एक बार देख लेता हूं, बाहर तो नहीं चला गया, बाकी सुन तो रहा है आपको। ऑप्शन डी आपके बाहर चला गया। ऑप्शन डी आपके पास है 51438। इसको एक बार मैं दिखा देता हूं आपके पास, ये ऑप्शन आपके पास, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बात समझ में आई? क्लियर इतना? चलिए नेक्स्ट आपके लिख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। इसका स्क्रीनशॉट लेने होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, करने होंगे साथ साथ कर लीजिए। ऑप्शन आपके पास दिए हैं, ऑप्शन आपने क्वेश्चन 1 2 3 इस तरह के करके आपने इसमें रिप्लाई कर देना। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, यदि आपके पास इस तरह से लिखा जाए TRY द की, ठीक है, अगर इसको यहां पे लिखा जाता है NUKAYC, तो यहां पे आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है की एंड लॉक, इसका कोड आपके पास क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है KABOZH, ऑप्शन बी है ZHGAKA, ऑप्शन सी है KAZHRV, ऑप्शन डी है BORVGA, ऑप्शन डी है दिए गए विकल्पों के अतिरिक्त कोई अन्य हो सकता है। तो इसमें बताना है कि आपके पास क्या होगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नहीं दिख रहा है ऑप्शन डी, देख लीजिए ऑप्शन डी, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, ये आपके पास हो गया। एक क्वेश्चन इस तरह का बहुत है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा आपको दे सकते हैं। बाइनरी और डिजिट वाला एक दे देता हूं। मान लीजिए मैंने आपको दिया 21 को इसको बाइनरी में करना है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास एक संख्या में दे रहा हूं 1100101110। इसको आपने बताना है डेसिमल में करके, ठीक है, इसको डेसिमल में करना है, ऊपर 21 को आपने बाइनरी में करना है कन्वर्ट। ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये वाले कुछ क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। इसके अलावा और आपको क्या क्या देखना है वो मैं आपको बताता हूं, जो आपको खुद करना है। जैसे कि आपके पास एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाता है, कई बार क्या मैक्सिमम बनता है आपके पास एग्जाम में। तो डायरेक्शन में इस तरह से, जब भी आपका डायरेक्शन स्टार्ट होगी आप खुद को लेना, अपना फेस आपके लेना। अगर कहा जाएगा उत्तर में चलो तो आपने यहाँ से उत्तर में ऊपर की ओर चलना है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाएगा दक्षिण में तो बीच में खुद को सेंटर माना, फिर दक्षिण चलना है। आप अपने स्थान पे जहां हो वहां से ये बीच वाला स्थान आपके केंद्र है, जहां भी जाने को कहे ये आपके पास पूर्व होगा और ये आपके पास पश्चिम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं, मान लीजिए कि पहली लाइन क्या है, इसको साइड में रख लेते हैं। पहली लाइन आपके एग्जामिनर कहता है कि आप अपने स्थान से जो है 10 मीटर आप दक्षिण में गए, तो मेरा स्थान यहाँ पे, कहीं भी बीच में बिंदु खींच लेना, अपनी मर्जी है। तो आप यहाँ पे 10 मीटर दक्षिण गए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे लिए एग्जामिनर कह रहा है कि आप जो है अपने स्थान से 10 मीटर दक्षिण की ओर चलते हैं। फिर आप क्या करेंगे कि जब आप दक्षिण की ओर चले, फिर वहां से आप जो है बाएं लेंगे 10 मीटर। अब आप जब यहां से दक्षिण की ओर चले तो आपका फेस किस साइड होगा? दक्षिण की साइड को। इस साइड होगा दक्षिण की साइड को,
ठीक है, तो दक्षिण की साइड को इस साइड है, तो बाएं चलेंगे मतलब मेरा बायां इस साइड को है। नोटबुक के हिसाब से मत देखना, अपने हिसाब से देखना। जब मैं इस साइड को चल रहा हूं, जब मेरा फेस इस साइड को है तो मेरा बायां ये होगा। फिर बाएं आपके 10 मीटर, 10 मीटर नीचे चले, 10 मीटर आपके पास बाएं चले, ठीक है। अब एग्जामिनर कहता है कि अब आप फिर 10 मीटर चल, जब आप बाएं चले फिर आप 10 मीटर यहां पे अपने बाएं चलेंगे। तो अब जब मेरा फेस इस साइड को है, जब मैं इस साइड को खड़ा हूं, तो मेरा बायां क्या है ये, इसका मतलब है कि मुझे इस साइड को जाना है। तो यहां पे आप फिर 10 मीटर आप बाएं चले, ठीक है। अब यहां पे 10 मीटर आप बाएं चल गए, तो ये 10 मीटर, इधर भी आप 10 मीटर और इधर भी आप 10 मीटर आप चले। अब जब इस साइड आप 10 मीटर चले गए, अब आपसे एग्जामिनर कह देगा कि अब आप जहां पे हो यहां से फिर आप 5 मीटर बाएं चले। अब जब मेरा फेस इस साइड को है, इस साइड को मतलब कि आपके नॉर्थ की साइड को, उत्तर की साइड को, तो मेरा बायां आपके पास कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। अपने हिसाब से समझना, नोटबुक के हिसाब से। तो यहां पे 5 मीटर आपके पास, यहां पे क्या कहा एग्जामिनर ने, कहा कि 5 मीटर आप अपने यहां फिर से बाएं चले अपने, तो 5 मीटर यहां पे आपके में बाएं चल पड़ा, ठीक है। अब आपसे एग्जामिनर पूछता है अब आप अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहां पे आपके पास कितनी दूरी है, इसके और इसके बीच में कितनी दूरी है। जब इसके बिल्कुल पैरेलल अगर आप देखिए, नीचे 10 मीटर है, अगर आप हाफ ही चले हैं तो यहां पे आपके पास कितनी है, तो आप अभी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे हो, 5 मीटर पे हो। और गलती से आपने बाएं की जगह अगर आप इधर को आ गए और बाद में उसके बाद आप फिर से बाएं चलते हो, फिर आप इधर चले जाएंगे, फिर से आप बाएं चलते हो, फिर इधर चले जाएंगे, तो यहां पे कितनी दूरी आपकी हो जाएगी, यहां पे हो जाएगी 20 मीटर। और ऑप्शन में आपके पास दिया होगा 5 मीटर, ऑप्शन बी आपके पास दिया होगा 10 मीटर, ऑप्शन सी दिया होगा 20, ऑप्शन डी आपके पास दिया होगा 25 मीटर। तो यहां पे अगर आप देखिए तो 20 ऑप्शन में जब है, तो जब आपने एक बार गलत डायरेक्शन ले ली तो यहां पे आप यहां पे गलत करके आ जाओगे। एक सिचुएशन ये वाली है। एक सिचुएशन और बताता हूं। एग्जामिनर कहता है कि जब आप जो है दाएं से बाएं चलेंगे, ठीक है, मान लीजिए आप यहां स्टार्टिंग में हैं, एग्जामिनर ने कहा कि आप अपने स्थान से जो है 10 मीटर पूर्व की ओर चलते हैं। पूर्व का मतलब ईस्ट की ओर। अब पूर्व आपका किस साइड को है, ये पूर्व की ओर आप चले, तो डायरेक्शन तो आपने देखनी है, डायरेक्शन तो आपको रखनी है। 10 मीटर आप जो है पूर्व की ओर चले, ठीक है। उसके बाद अपना आप दायां लेते हो, 10 मीटर आप दाएं चले, ठीक है। उसके बाद आप फिर से यहां पे 10 मीटर आप अपना दायां लेते हो, तो फिर आप यहां पे आ गए 10 मीटर। अब ये देख लेना कि दायां किधर वो आपका, बस जिस साइड को फेस है फेस आपने रखना। अगर फेस मेरा यहां पे है, अगर मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूं, जब मैं अपना दायां लूंगा तो मैं आपके पास इस साइड को मुड़ जाऊंगा, ठीक है, यानी कि पश्चिम की साइड को, वेस्ट की साइड को मुड़ जाऊंगा। तो यहां पे अब इसके बाद आपके जो फिर आप जो है यहां पे जब आपने दायां लिया तो आप उसी डायरेक्शन में 5 मीटर और चलते हैं। मान लीजिए यहां 5 मीटर आप और चले, तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि अब आप यहां पे मान लीजिए कि फिर से आप यहां पे जो है अब दायां लेते हो, तो यहां पे दायां आपके पास आ गया। अब यहां पे आप पहुंच गए। अब एग्जामिनर आपसे क्या कहेगा कि अभी जो आप जो है किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो लास्ट में जो स्थिति आपके पास किस डायरेक्शन की है, तो लास्ट में जो स्थिति है वो उत्तर की आपके पास है। तो अभी आप किस डायरेक्शन में हो लास्ट में, तो आपके पास किस डायरेक्शन में, आप नॉर्थ वाली साइड हो। तो कई बार इसमें ये पूछा जाता है कि अंत में आपके पास स्थिति हो किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो अभी आप जा रहे हो फिर नॉर्थ में। ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं। डायरेक्शन वाला ये सिंपल है, मुझे नहीं लगता था इसको करवाने की जरूरत है, तो ये वाला है आपके पास। और इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा एक बार मैं देख लेता हूँ कि और कौन कौन से टॉपिक आपके बनते हैं। कैलेंडर वाला आपने देख लेना, कैलेंडर वाला बहुत ज़्यादा लेंथी है, उसको करवाने के लिए छोटी मोटी ट्रिक आपने देख लेनी। तो ये डिग्री भी इसमें कई बार पूछा जाता है, दिशा और दूरी में। हाँ, रक्त संबंध करवाने की जरूरत नहीं है कि वो मेरा दादा था, वो मेरी बहन थी, वो मेरा भाई था। तो इसमें आपने सिंपल करना कि जब भी दो भाई बहनों की बात की जाए, ए और बी की बात की जाए, ये दोनों भाई बहन एक ही कैटेगरी में आएंगे। इनके चाचे के भाई बहन भी आपके पास सी और डी है, वो भी एक ही कैटेगरी में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनके माता पिता की जब बात की जाएगी, ई एफ, तो ये भी आपके पास एक ही लाइन में आएंगे। ऐसा नहीं है कि सी के माता पिता आप यहां लिख दो, डी के माता पिता आप मान लीजिए यहां लिख दो, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप। एफ एफ इधर लिख दो आपके पास और ई ई आप इधर लिख दो, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे आपको सिंपल ये याद रखना है कि अगर आपके कोई भी माता पिता, इसका छोड़ दीजिए, ऐसे मत करना। एक एग्जाम्पल इसको और देता हूँ। जब भी कहीं भी आपके पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके पूछा जाए,
तो आपने ये याद रखना कि मान लीजिए हम जिस जनरेशन में हैं, हमारी जो पीढ़ी है चाचा भाई बहन वाली, चाचा मतलब कि चाचा वाली अलग पीढ़ी है, भाई बहनों वाली अलग पीढ़ी है, माता पिता, तो माता पिता चाचा चाची एक ही लाइन में आएंगे, ठीक है। भाई बहन जितने भी है, चाचा मासी के जितने भी आपके पास बच्चे हैं, मामा के बच्चे हैं, जो भी आपके पास आपके ब्रदर जो आपके लगेंगे, वो सारे आपके पास इस लाइन में आएंगे। अब माता पिता ऊपर वाली लाइन में है, बच्चे नीचे वाली लाइन में। माता पिता के जो है यानी कि आपके जो दादा है वो कहाँ पे आएंगे, वो ऊपर वाली लाइन में आएंगे, यानी कि माता पिता के सास ससुर और दादा दादी जितने भी आपके पास है वो यहाँ पे आएंगे। अब इनके दादा दादी इनके ऊपर आएंगे, बस ये समझ लेना, इनको एक सीक्वेंस में आपने डाल देना। बाकी तो आपको पता ही है कि मामा का बेटा आपके पास क्या लगेगा, मासी की लड़की आपके पास क्या लगेगी, उसको समझ लेना क्वेश्चन को, ये वाले इजी है। तो ब्लड रिलेशनशिप भी आपके कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। और आपके देख लेते हैं कि और आपके पास यहाँ पे कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं जो कि आपको करने हैं टीचिंग एग्जाम के लिए स्पेशली। दादा ससुर तो आपके पास हो गए सारे, ठीक है। क्लास भी आपके पास काफ़ी लंबी चली है, लेकिन लास्ट क्लास है तो आपके पास लगा सकते हो आप इतना टाइम, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। यही है, बाकी तो आपके पास पहेलियाँ वगैरह आपके पास दी जाती हैं और कई बार सर्कल में भी बिठाए जाते हैं, सर्कल वाला आपने देख लेना एक बार। यही है, बाकी आपके पास लेकर आऊँगा मैं, क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा आपके लिए जब आपका जो है एग्ज़ाम आने वाला होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो एग्ज़ाम आपके क्वेश्चन आपके दिए गए हैं उसका एक बार पैटर्न आपके लिए लेकर आऊँगा कि आपके पास कैसे प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं और पहले कैसे प्रश्न आपके लिए बने। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे करते खत्म। उम्मीद है कि आपको जितनी चीज़ें समझाई वो समझ आ गई होगी और इससे बाहर आपके पास एग्जाम में आता भी नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें यही कर ली तो आपके पास कम से कम 10 क्वेश्चन का रेशो आपके रहता है। तो 10 क्वेश्चन में आराम से आपके पास 7 से 8 तक आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपने ये वाले मेथड समझ लिए। इससे बाहर आपके पास रीजनिंग में आता नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है नहीं आता है। बाकी एक बार मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा, उसमें हम देखेंगे कोई 1-2 अगर आपके पास कोई टाइप रह गया है इसका। तो बाकी आपके पास अपनी प्रैक्टिस है, अगर आपको करनी हो तब तो इनको एक एक क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, एक एक टाइप को पूरे दिन भर भी कर सकते थे एग्जाम्पल देकर बार बार। लेकिन बात वही है, अगर आपने एक बार मेथड समझ लिया एग्जाम्पल में, उसके बाद प्रैक्टिस आप करते रहिए तो प्रश्न आपके पास यहीं से बनते हैं। बाकी मिलते हैं, अभी आपके पास संडे को लाइव सेशन आपके होता है हर रोज आपके पास, हर रोज मतलब कि हर संडे आपके पास लाइव सेशन रहेगा, तो उसमें आप चाहे तो ज्वाइन यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी बताइएगा आपको समझ आया नहीं आया, कोई आप इंप्रूवमेंट करनी होगी तो बता देना। बाकी कोशिश करेंगे अपनी ओर से बेहतर प्रयास करने का। और आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। बाकी उम्मीद है कि आपके लिए कहीं ना कहीं क्लासेस हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच आप सभी का, आप सभी अब यहाँ पे जा सकते हैं।